उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं इस जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। और हम आज की आज कार्यक्रम में आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी अवशिष्ट प्राचीन शहर काशी आए हैं आज। और आप लोगों में से कई लोग इधर आए भी होंगे। और आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये सभी घाटें काशी की ही हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। इस जगह की जो विकास देखने को मिले, बहुत अच्छी विकास की गई है। इस जगह की पहले से बहुत अच्छी विकास की गई है। और हम इधर के जानकार व्यक्ति से भी आगे बातचीत करेंगे। आगे आप सभी को सभी कवरेज दिखाएंगे। तब तक ये देखते रहिए, बने रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ के साथ, उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी। नमस्कार, इस वक्त हम लोगों ने जो है अंदर सभी मंदिर का दर्शन कर लिए हैं अपने मिथिला की परंपरा अनुसार। इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं जहाँ की गंगा आरती होती है। उधर आप सभी को हम लोग गंगा आरती की पूरी कवरेज दिखाएंगे। आप नमस्कार मिथिला, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम काशी अवस्थित राजेंद्र प्रसाद घाट पे हैं। और जो आप हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय बाद जो है गंगा आरती शुरू होने वाली है। इस वक्त इधर के जानकार व्यक्ति हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? केदारनाथ बनर्जी जी। इधर कुल कितने घाटे हैं? इधर 84 घाटे हैं। 84 जी। आप कुछ के जो सबसे मेन घाट है उनके नाम बता सकते हैं आप? मेन घाट पे जैसे हमारे ये मुख्य घाट जाना या माना जाता है ये दशाश्वमेध घाट, ठीक है। और उसके बाद जो है कि और मेन घाट तो ये एक राजा हरिश्चंद्र घाट है और द्वितीय माँ मनकरिका घाट है। तो यही 3 घाटों का महान मुख्य दिया गया है जी, ठीक है। जो इधर जो मंदिर है इसकी क्या विशेषता है? इधर मंदिर है ये बाबा भोलेनाथ का नगरी है। 9 खंड पीठ भी, 1 खंड काशी, ठीक है। ये जो दशाश्वमेध जो देख रहे हैं बगल में जहाँ आरती आरंभ होगी, वहाँ पर जो है कि बाबा भोलेनाथ स्वयं आए थे और उनकी स्वागत विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी किए थे, ठीक है। स्वागत किए थे उनके आने पर, शिव जी के आने पर। और इधर का आप अपने हिसाब से देखें तो इधर पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं इस जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आ ही गए। कहने का मतलब है भाई उन लोग का सब मुआवजा दिया गया है अगले को, तब जाके उनसे खाली करवाया गया है। ये नहीं कि आप निकलो हम राज करें, ऐसा तो किए नहीं अगला,
ठीक है, उनका उनका राजकाज अच्छा है, लेकिन क्या है कि पहले से ये बनारस में गुंडागर्दी और अवैध तबे गाली गलौज इन सबों से मतलब बहुत राहत है। नमस्कार मित्रा, आज की यात्रा का हमने इस वक्त समापन किया है और हमने आप सभी को इधर की जो मेन कवरेज है वो आप सभी को हम लोगों ने दिखा दिया है सबसे पहले। और जो हमारे पीछे आप ये घाट का सीन देख रहे हैं कितना सुंदर है, ये आप भी कवरेज में देखे होंगे। मिलते हैं अगले आज की यात्रा कार्यक्रम में ऐसा ही नए खबर नए समाचार लेते हुए, नई यात्रा का कवरेज देते हुए। तब तक देखते रहिए नमस्कार मित्रा न्यूज़। नमस्कार मित्रा। आज हम पहुंचे हैं दुनिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोने पता है कि आई जानकी नवमी है। बहुत दुख के बात है और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हम ही सब छी। हम सब देव सपना छे किशोरी जी के तकरे पूरा करब। वो बिहार सरकार सबटा के समाप्त सब अकादमी के समाप्त कर देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है। हमरा सब मिथिला में रह तो नहीं जनै छलौ, एहि बात के कष्ट छल। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। आप समस्त देशवासियों को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस वक्त दरभंगा के हराई पोखर प्रधान कार्यालय में हैं और आज इधर जो है विद्याबाई सेवा संस्था के द्वारा जो है आज सीता नवमी मनाया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। आगे हम इधर के लोगों से बातचीत करेंगे, संस्था के लोगों से बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ नमस्कार मिथिला न्यूज़ में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोग ऋषभ और संस्था के साथ हराई पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता। इस वक्त हमारे साथ जो है सखी बहन पा, जिस पर जो है फेसबुक पेज बना हुआ है, उनकी फाउंडर इस वक्त हमारे साथ आरती झा हैं। अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे। जी आज सीता नवमी के शुभ अवसर पर की कह जाए। बहुत बहुत शुभकामना एहि मन से देबऽ चाहे छी हम सब गोटा के जानकी नवमी के अवसर पर। और आई जानकी माँ के आई प्रकाट दिवस अछि, हम सब जमा भेल छी एतऽ, बहुत नीक लागि रहल है। और सखी बहन पा फेसबुक टा में ने आब संस्थागत हम सब छी, रजिस्टर्ड संस्था छै।
और 50% हम सब छी जनसंख्या के, तो हमरो सबके कर्तव्य अछि मिथिला लए मैथिली लए किछु करऽ के। हम सब सखी बहिन पा मिलकर अपन मैथिली के लेल काज कर रहल छी। एकटा सवाल और जे कि देश में जे छै रामनवमी बहुत धूमधाम से मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी मनाबऽ चाही कि नहीं, कियाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेहो नहीं पता छै कि आइ जानकी नवमी छै। बहुत दुख के बात छै, और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हमही सब छी। हमही सब अपन चीज के महत्व नहीं बुझै छी, आइ सरकार नहीं बुझि रहल छथि, तऽ हुनकर कोन गलती छै। रामनवमियो हेबाक चाही, मुदा सीता नवमी मिथिला के छली सीता माता, और ई अखन नीक से भऽ रहल है। आब बहुत ठाम मना रहल है, सखी बहन पास ओ जगह जगह विश्व भरि में मना रहल छथि जानकी नवमी, और ई धीरे धीरे व्यापक रूप से घर घर में जेना दुर्गा जी के, जेना सरस्वती माता के पूजा होइया, तहिना माँ जानकी के हम सब जे छै से हुनकर सेना के रूप में छी, तो हुनकर एकदम जोर शोर से हेबाक चाहिए। विद्या परिसेवा संस्था के इस वक्त सचिव हमारे साथ श्री बैद्यनाथ चौधरी हैं हमारे साथ। आज हम इसे सीता नवमी के अवसर पर कुछ बातचीत करेंगे। जी हाँ, सीता नवमी के शुभ अवसर की कहना चाहिए। 17.5 लाख वर्ष पहिने किशोरी जी एलै, हम तो 51 वर्ष से करै छी। संपूर्ण मिथिला के विकास ई मैथिली दिवस छै। जहिया 51 वर्ष पहिने शुरू केने रही, तहिया एतऽ किछु नहीं होइत रहे संपूर्ण मिथिला में। आइ एहिके बनस्पति संपूर्ण देश में घर घर हम सब तऽ मनबै छी, यह हमर सबसे पैघ बात भेल। तैं ऑलराउंड डेवलपमेंट मिथिला, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैथिली भाषा, तकरे लेल हमरा लोकनि काज करी। कहना चाहब जे जाकि देश में जे रामनवमी त्यौहार मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी त्यौहार मनाबऽ चाही कि नहीं। यदि रामनवमी से हमर किशोरी जी पहिने राम से पहिने भेलन हैं, तो रामनवमी के तो दुनू हाथे समर्थन करै छै, और जानकियो नवमी के समर्थन करै छै। दरभंगा में एते मतलब मिथिला क्षेत्र में एते डेवलपमेंट जन की भऽ रहल छै, तखन अहाँ सब कैले मिथिला राज के मांग कऽ रहल छियै। हम सब जे सपना छै किशोरी जी के तकरे पूरा करब। जी हाँ, सीता नवमी के शुभ अवसर की कहना चाहै छियै। जानकी जी के अवतरणा के दिन पर आइ हमरा लोकनि जानकी नवमी, जानकी जी के जन्मदिन और मैथिली, ओकरा मैथिली दिवस के रूप में हमरा लोकनि मनबै छी। 51 वर्षों विद्यापति सेवा संस्थान अहाँ सभक बीच ई कार्यक्रम कऽ रहल अछि। एहि बेर हमरा लोकनि ई कार्यक्रम मिथिला भवन के कार्यालय में अपन कऽ रहल छी। ई कार्यक्रम हमरा लोकनि 12 बरस केलहुँ हैं MMTM कॉलेज में, और एहि वर्ष हमरा लोकनि अपना स्थान पर विद्यापति सेवा संस्थान के कार्यालय में मना रहल छी। एहि कार्यालय में सर्वत्र से लोग अयला है। समस्त भारत सब सखी बहिन पा के सहयोग अद्वितीय छनि, कलाकार लोकनि के अद्वितीय छनि, सांसद अला, वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी के हुनकर अद्वितीय योगदान अछि। हुनकर रहनि लेकिन नहीं, अहाँ सब अपना स्थान पर करू, हमर जे सहयोग रहत से हम करब। हमरा लोकनि केलहुँ। संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा जी हमर अध्यक्ष छथि, हुनकर अध्यक्षता में एक कार्यक्रम भेल। अमलेन्दु शेखर पाठक जी माँ जानकी के पूजन कयलनि, सोमेश्वरनाथ दधीची पूजन करेलनि, और हमरा लोकनि में कार्यक्रम करै छी। जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है, रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है। क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है, दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के डनबी रोड MMTM में हैं, और आज इधर बड़े धूमधाम के साथ जानकी सम्मेलन हुआ। ऋचा लोक दरभंगा की अध्यक्ष जो है इस वक्त हमारे साथ इंदिरा झा हैं। जी, आज जानकी सम्मेलन बहुत अच्छे से मनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि यह जो जानकी सम्मेलन है, इसने मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाने में
जो यह कार्य विगत कई वर्षों से यह संस्था कर रही है, उसमें जो मैंने उत्तरोत्तर इसके विकास को देखा है, इसकी मैं साक्षी रही हूँ। और मैंने देखा है कि शनै शनै मातृशक्ति को यह गौरव का अनुभव हुआ है और अब वो बड़ी संख्या में यहाँ सब उपस्थित होती हैं और इस गौरव का, इस आत्मसम्मान का वो अनुभव करती हैं और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रही हैं। निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है, रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है। क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है, दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए जितना ही महत्व रामनवमी का उतना ही सीता नवमी का भी है और निश्चित रूप से मनाया जाना चाहिए। और ये 29 तारीख को जो है सीता नवमी का त्यौहार है, इस पर क्या विशेष हो रहा है? कि सबसे बड़ी गौरव की बात है कि बिहार में पहले नहीं होता था, अब जानकी नवमी की छुट्टी अवकाश होता है उस दिन। या कहीं ना कहीं इसने हमारे अस्मिता को और हमारे गौरव को बहुत बढ़ाया है। तो जानकी नवमी के दिन पूजा पाठ करने का वही महत्व है जो रामनवमी का है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ भी हम भी मिथिलावासी, और आपको पता है जनकपुर में भी बड़ी धूमधाम से इस दिवस को मनाया जाता है, जनकपुर में, सीतामढ़ी में, हर जगह। तो जानकी नवमी के दिन जो हमको पूजा पाठ का संदेश अभी आपने सुना, इस मंच से भी दिया गया, हम सबों के बीच में अभी कैलेंडर भगवती का वितरण हुआ है और इसे हम घर घर में उस दिन अपने घरों में लगाएंगे, पूजा करेंगे, भगवती की आराधना करेंगे और उनसे मिथिला के उस जो इसका गौरव रहा है, जो यह ज्ञान भूमि रही है, जो यह मोक्ष भूमि रही है, कहीं ना कहीं इसमें जो कमी हो रही है वह हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सके, इसके लिए हम याचना करेंगे भगवती से। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं हूँ प्रणव का हमेशा सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ MMTM दरभंगा। करने के लिए यहाँ जन्म लिए हैं, अपने अंतर चेतना को बराबर जागृत रखें। हम जीवा मंगे जी, हम कभी हम प्रयास से मिथिला में तो मैं यही करना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन में। आज हम पहुँचे हैं दुनिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज और हम आज की आज कार्यक्रम में आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी अवशेष प्राचीन शहर काशी आए हैं आज। और आप लोग में से कई लोग इधर आए भी होंगे और आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये सभी घाटें काशी की ही हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। इस जगह की जो विकास देखने को मिले, बहुत अच्छी विकास की गई है। इस जगह की पहले से बहुत अच्छी विकास की गई है और हम इधर के जानकार व्यक्ति से भी आगे बातचीत करेंगे। आगे आप सभी को सभी कवरेज दिखाएंगे, तब तक ये देखते रहिए, बने रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव का हमेशा सहयोगी ऋषभ के साथ, उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी।
नमस्कार। इस वक्त हम लोगों ने जो है अंदर सभी मंदिर का दर्शन कर लिए हैं अपने मिथिला की परंपरा अनुसार। इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं जहाँ की गंगा आरती होती है। उधर आप सभी को हम लोग गंगा आरती की पूरी कवरेज दिखाएंगे। आप नमस्कार मिथिला, मैं प्रणव कामेश शाह। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम काशी अवस्थित राजेंद्र प्रसाद घाट पे हैं और जो आप हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय बाद जो है गंगा आरती शुरू होने वाली है। इस वक्त इधर के जानकार व्यक्ति हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? केदारनाथ बनर्जी। जी, इधर कुल कितने घाटे हैं? इधर 84 घाटे हैं। 84। जी, आप कुछ के जो सबसे मेन घाट है उनके नाम बता सकते हैं आप? मेन घाट पे जैसे हमारे ये मुख्य घाट जाना या माना जाता है ये दशाश्वमेध घाट, ठीक है। और उसके बाद जो है कि और मेन घाट तो ये एक राजा हरिश्चंद्र घाट है और द्वितीय माँ मनकरिका घाट है। तो यही 3 घाटों का महान मुख्य दिया गया है जी। ठीक है। जो इधर जो मंदिर है इसकी क्या विशेषता है? इधर मंदिर है ये बाबा भोलेनाथ का नगरी है। 9 खंड पृथ्वी, 1 खंड काशी, ठीक है। ये जो दशाश्वमेध जो देख रहे हैं बगल में जहाँ आरती आरंभ होगी, वहाँ पर जो है कि बाबा भोलेनाथ स्वयं आए थे और उनकी स्वागत विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी किए थे, ठीक है। स्वागत किए थे उनके आने पर, शिव जी के आने पर। और इधर का आप अपने हिसाब से देखें तो इधर पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं इस जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आ ही गए। कहने का मतलब है भाई उन लोग का सब मुआवजा दिया गया है अगले को, तब जाके उनसे खाली करवाया गया है। ये नहीं कि आप निकलो हम राज करें, ऐसा तो किए नहीं अगला, ठीक है। ठीक है, उनका राज काज अच्छा है, लेकिन क्या है कि पहले से ये बनारस में गुंडागर्दी और अबे तबे गाली गलौज इन सबों से मतलब बहुत राहत है। नमस्कार मिथिला, आज की यात्रा का हमने इस वक्त समापन किया है और हमने आप सभी को इधर की जो मेन कवरेज है वो आप सभी को हम लोगों ने दिखा दिया है सबसे पहले। और जो हमारे पीछे आप ये घाट का सीन देख रहे हैं कितना सुंदर है, ये आप भी कवरेज में देखे होंगे। मिलते हैं अगले आज की यात्रा कार्यक्रम में ऐसे ही नई खबर नए समाचार लेते हुए हमें नई यात्रा का कवरेज
जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के डनबी रोड MMTM में हैं और आज इधर बड़े धूमधाम के साथ जानकी सम्मेलन हुआ। ऋचा लोक दरभंगा की अध्यक्ष जो है इस वक्त हमारे साथ इंदिरा झा हैं। जी, आज जानकी सम्मेलन बहुत अच्छे से मनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि यह जो जानकी सम्मेलन है, इसने मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाने में जो यह कार्य विगत कई वर्षों से यह संस्था कर रही है, उसमें जो मैंने उत्तरोत्तर इसके विकास को देखा है, इसकी मैं साक्षी रही हूँ। और मैंने देखा है कि शनै शनै मातृशक्ति को यह गौरव का अनुभव हुआ है और अब वो बड़ी संख्या में यहाँ सब उपस्थित होती हैं और इस गौरव का, इस आत्मसम्मान का वो अनुभव करती हैं और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रही हैं। निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए जितना ही महत्व रामनवमी का उतना ही सीता नवमी का भी है और निश्चित रूप से मनाया जाना चाहिए। और ये 29 तारीख को जो है सीता नवमी का त्यौहार है, इस पर क्या विशेष हो रहा है? कि सबसे बड़ी गौरव की बात है कि बिहार में पहले नहीं होता था, अब जानकी नवमी की छुट्टी अवकाश होता है उस दिन। या कहीं ना कहीं इसने हमारे अस्मिता को और हमारे गौरव को बहुत बढ़ाया है। तो जानकी नवमी के दिन पूजा पाठ करने का वही महत्व है जो रामनवमी का है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ भी हम भी मिथिलावासी, और आपको पता है जनकपुर में भी बड़ी धूमधाम से इस दिवस को मनाया जाता है, जनकपुर में, सीतामढ़ी में, हर जगह। तो जानकी नवमी के दिन जो हमको पूजा पाठ का संदेश अभी आपने सुना, इस मंच से भी दिया गया। हम सबों के बीच में अभी कैलेंडर भगवती का वितरण हुआ है और इसे हम घर घर में उस दिन अपने घरों में लगाएंगे, पूजा करेंगे, भगवती की आराधना करेंगे और उनसे मिथिला के उस जो इसका गौरव रहा है, जो यह ज्ञान भूमि रही है, जो यह मोक्ष भूमि रही है, कहीं ना कहीं इसमें जो कमी हो रही है वह हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सके, इसके लिए हम याचना करेंगे भगवती से। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ MMTM दरभंगा। निश्चित व्रत है तो हम लोग किसी निश्चित व्रत की पूर्ति करने के लिए यहाँ जन्म लिए हैं। अपने अंतर चेतना को बराबर जागृत रखें। हम क्षमा मांगे छी, हम गति हम प्रयास छी मिथिला में तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष के दिन देखे हैं, लेकिन मैंने कभी अपनी कविताओं का प्रयास किया। दो और अपने अंदर मन की शक्ति को पहचाने और जो भी जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के डनबी रोड MMTM में हैं और आज इधर बड़े धूमधाम के साथ जानकी सम्मेलन हुआ। ऋचा लोक दरभंगा की अध्यक्ष जो है इस वक्त हमारे साथ इंदिरा झा हैं। जी, आज जानकी सम्मेलन बहुत अच्छे से मनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि यह जो जानकी सम्मेलन है, इसने मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाने में जो यह कार्य विगत कई वर्षों से यह संस्था कर रही है, उसमें जो मैंने उत्तरोत्तर इसके विकास को देखा है, इसकी मैं साक्षी रही हूँ। और मैंने देखा है कि शनै शनै मातृशक्ति को यह गौरव का अनुभव हुआ है और अब वो बड़ी संख्या में यहाँ सब उपस्थित होती हैं और इस गौरव का, इस आत्मसम्मान का
वो अनुभव करती हैं और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रही हैं। निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है, रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है। क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है, दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए जितना ही महत्व रामनवमी का उतना ही सीता नवमी का भी है और निश्चित रूप से मनाया जाना चाहिए। और ये 29 तारीख को जो है सीता नवमी का त्यौहार है, इस पर क्या विशेष हो रहा है? कि सबसे बड़ी गौरव की बात है कि बिहार में पहले नहीं होता था, अब जानकी नवमी की छुट्टी अवकाश होता है उस दिन। या कहीं ना कहीं इसने हमारे अस्मिता को और हमारे गौरव को बहुत बढ़ाया है। तो जानकी नवमी के दिन पूजा पाठ करने का वही महत्व है जो रामनवमी का है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ भी हम भी मिथिलावासी, और आपको पता है जनकपुर में भी बड़ी धूमधाम से इस दिवस को मनाया जाता है, जनकपुर में, सीतामढ़ी में, हर जगह। तो जानकी नवमी के दिन जो हमको पूजा पाठ का संदेश अभी आपने सुना, इस मंच से भी दिया गया, हम सबों के बीच में अभी कैलेंडर भगवती का वितरण हुआ है और इसे हम घर घर में उस दिन अपने घरों में लगाएंगे, पूजा करेंगे, भगवती की आराधना करेंगे और उनसे मिथिला के उस जो इसका गौरव रहा है। जैसे देश में हम पहुंचे हैं दुनिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं इस जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज और हम आज की आज कार्यक्रम में आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी अवशिष्ट प्राचीन शहर काशी आए हैं आज। और आप लोगों में से कई लोग इधर आए भी होंगे और आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये सभी घाटें काशी की ही हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। इस जगह की जो विकास देखने को मिले, बहुत अच्छी विकास की गई है। इस जगह की पहले से बहुत अच्छी विकास की गई है और हम इधर के जानकार व्यक्ति से भी आगे बातचीत करेंगे। आगे आप सभी को सभी कवरेज दिखाएंगे, तब तक ये देखते रहिए, बने रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ के साथ, उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी। नमस्कार, इस वक्त हम लोगों ने जो है अंदर सभी मंदिर का दर्शन कर लिया अपने मिथिला की परंपरा अनुसार। आज हम पहुंचे
आज हम पहुंचे हैं दुनिया के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोने पता छै कि आइ जानकी नवमी छै। बहुत दुख के बात छै और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हम ही सब छी। हम सब देव सपना छै किशोरी जी के तकरे पूरा करब। ओ बिहार सरकार सबटा के समाप्त सब अकादमी के समाप्त कऽ देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है। हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलहुँ, एहि बात के कष्ट छल। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। आप समस्त देशवासियों को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस वक्त दरभंगा के हराई पोखर प्रधान कार्यालय में हैं और आज इधर जो है विद्याबाई सेवा संस्था के द्वारा जो है आज सीता नवमी मनाया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। आगे हम इधर के लोगों से बातचीत करेंगे, संस्था के लोगों से बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ नमस्कार मिथिला न्यूज़ में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोग ऋषभ और सिमसा के साथ हराई पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता। इस वक्त हमारे साथ जो है सखी बहन पा, जिस पर जो है फेसबुक पेज बना हुआ है, उनकी फाउंडर इस वक्त हमारे साथ आरती झा हैं। अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे। जी आज सीता नवमी के शुभ अवसर पर की कह जाए। बहुत बहुत शुभकामना एहि मन से देबऽ चाहे छी हम सब गोटा के जानकी नवमी के अवसर पर। और आई जानकी माँ के आई प्रकाट दिवस अछि, हम सब जमा भेल छी एतऽ, बहुत नीक लागि रहल है। और सखी बहन पा फेसबुक टा में ने आब संस्थागत हम सब छी, रजिस्टर्ड संस्था छै और 50% हम सब छी जनसंख्या के। तऽ हमरो सबके कर्तव्य अछि मिथिला लए, मैथिली लए किछु करऽ के। हम सब सखी बहन पा मिलकर अपन मैथिली के लेल काज कर रहल छी। एकटा सवाल और जे कि देश में रामनवमी बहुत धूमधाम से मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी मनाबऽ चाहे कि नहीं, कियाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोने पता छै कि आइ जानकी नवमी छै। बहुत दुख के बात छै और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हम ही सब छी। हम ही सब अपन चीज के महत्व नहीं बुझै छी। आइ सरकार नहीं बुझि रहल छथि तऽ हुनकर कोन गलती छै। रामनवमियो हेबाक चाही, मुदा सीता नवमी मिथिला के छली सीता माता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोने पता छै कि आइ जानकी नवमी छै। बहुत दुख के बात छै और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हम ही सब छी। हम सब जे सपना छै किशोरी जी के तकरे पूरा करब। ओ बिहार सरकार सबटा के समाप्त सब अकादमी के समाप्त कर देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है। हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलहुँ, एहि बात के कष्ट छल। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। आप समस्त देशवासियों को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस वक्त दरभंगा के हराई पोखर प्रधान कार्यालय में हैं और आज इधर जो है विद्याबाई सेवा संस्था के द्वारा जो है आज सीता नवमी मनाया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। आगे हम इधर के लोगों से बातचीत करेंगे, संस्था के लोगों से बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ नमस्कार मिथिला न्यूज़ में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोग ऋषभ और समसा के साथ हराई पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता। इस वक्त हमारे साथ जो है सखी बहन पा, जिस पर जो है फेसबुक पेज बना हुआ है, उनकी फाउंडर इस वक्त हमारे साथ आरती झा है। अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे। जी आज सीता नवमी के शुभ अवसर पर की कह जाए। बहुत बहुत शुभकामना एहि मन से देबऽ चाहै छी हम सब गोटा के जानकी नवमी के अवसर पर। और आइ जानकी माँ के आइ प्रकाट दिवस अछि, हम सब जमा भेल छी एतऽ, बहुत नीक लागि रहल है। और सखी बहन पा फेसबुक टा में ने आब संस्थागत हम सब छी, रजिस्टर्ड संस्था छै और 50% हम सब छी जनसंख्या के। तो हमरो सबके कर्तव्य अछि मिथिला लए, मैथिली लए किछु करऽ के। हम सब सखी बहन पा मिलकर अपन मैथिली के लेल काज कर रहल छी। एकटा सवाल और जे कि देश में जे रामनवमी बहुत धूमधाम से मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी मनावल जाइ कि नहीं, कियाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोने पता छै कि आइ जानकी नवमी छै। बहुत दुख के बात छै और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हम ही सब छी। हम ही सब अपन चीज के महत्व नहीं बुझै छी। आइ सरकार नहीं बुझि रहल छथि तऽ हुनकर कोन गलती छै। रामनवमियो हेबाक चाही, मुदा सीता नवमी मिथिला के छली सीता माता। और ई अखन नीक से भऽ रहल है, आब बहुत ठाम मना रहल है। सखी बहन पास ओ जगह जगह विश्व भर में मना रहल छथि जानकी नवमी। और ई धीरे धीरे व्यापक रूप से घर घर में जेना दुर्गा जी के, जेना सरस्वती माता के पूजा होइया, तहिना माँ जानकी के हम सब जे छै से हुनकर सेना के रूप में छी, तो हुनकर एकदम जोर शोर से हेबाक चाहिए। विद्याबाई सेवा संस्था के इस वक्त सचिव हमारे साथ श्री बैद्यनाथ चौधरी है हमारे साथ। आज हम इसे सीता नवमी के अवसर पर कुछ बातचीत करेंगे। जी हाँ, सीता नवमी शुभ अवसर की कह चाहे छियै। 17.5 लाख वर्ष पहिने किशोरी जी एलनि, हम तो 51 वर्ष से करै छी। संपूर्ण मिथिला के विकास ई मैथिली दिवस छै। जहिया 51 वर्ष पहिने शुरू केने रही तहिया एतऽ किछु नहि होइत रही संपूर्ण मिथिला में। आइ एहिके बनस्पति संपूर्ण देश में घर घर हम सब तऽ मनबै छी। यह हमर सबसे पैघ बात भेल। तैं ऑलराउंड डेवलपमेंट मिथिला, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैथिली भाषा, तकरे लेल हमरा लोकनि काज करै। कह चाहब जे जाकि देश में जे रामनवमी त्यौहार मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी त्यौहार मनाबऽ चाही कि नहीं। यदि रामनवमी से हमर किशोरी जी पहिने राम से पहिने भेलनि हैं, तो रामनवमी के तो दुनू हाथे समर्थन करै छै और जानकियो नवमी के समर्थन करै छै। दरभंगा में एते मतलब मिथिला क्षेत्र में एते डेवलपमेंट जन की भऽ रहल छै, तखन अहाँ से कैले मिथिला राज के मांग कर रहल छियै। हम सब जे सपना छै किशोरी जी के तकरे पूरा करब। जी हाँ, सीता नवमी शुभ अवसर की कह चाहे छियै। जानकी जी के अवतरणा के दिन पर आइ हमरा लोकनि जानकी नवमी, जानकी जी के जन्मदिन और मैथिली, ओकरा मैथिली दिवस के रूप में हमरा लोकनि मनबै छी। 51 वर्षों विद्यापति सेवा संस्थान अहाँ सभक बीच ई कार्यक्रम कऽ रहल अछि। एहि बेर हमरा लोकनि ई कार्यक्रम मिथिला भवन के कार्यालय में अपन कऽ रहल छी। ई कार्यक्रम हमरा लोकनि 12 बरस केलहुँ हैं MMTM कॉलेज में, और एहि वर्ष हमरा लोकनि अपना स्थान पर विद्यापति सेवा संस्थान के कार्यालय में मना रहल छी। एहि कार्यालय में सर्वत्र से लोग अयला है। समस्त भारत सब सखी बहन पा के सहयोग अद्वितीय छनि।
कलाकार लोकन के अद्वितीय छनि, सांसद अला वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी के हुनकर अद्वितीय योगदान अछि, हुनकर रहनि लेकिन नहीं अहाँ सब अपना स्थान पर करू, हमर जे सहयोग रहत से हम करब। हमरा लोकन ओ केनहुँ संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा जी हमर अध्यक्ष छथि, हुनकर अध्यक्षता में एक कार्यक्रम भेल। अमलेन्दु शेखर पाठक जी माँ जानकी के पूजन कयलनि, सोमेश्वरनाथ दधीची पूजन करेलनि और हमरा लोकनि एहिमे कार्यक्रम करै छी। हमरा जिम्मा भेटल जे अहाँ एहिठाम जे छै से सभक प्रसादक व्यवस्था करियौ। हम जे छै से 1000 आदमी के प्रसादक व्यवस्था केलहुँ और सब लोकनि प्रसाद ग्रहण कर रहल छथि और कार्यक्रमो चलि रहल है हमर निरंतर। और सबसँ माँ जानकी से इएह कहै छियनि कि मिथिला के विकास करियौ, बढ़बियौ। मैथिली के ई जे हमर राजनीतिक दल अछि ओ सब हमरा मैथिली के समाप्त करऽ पर लागल है, जकरा लेल हमरा लोकनि आवाज उठबै छी और मैथिल से आग्रह करै छियै कि अहाँ सब आगाँ अबियौ, जाहिसँ मिथिला राज भेटत तखने हमर मैथिली के रक्षा हैत, अन्यथा नहीं हैत। एखन जे बिहार सरकार अछि ओ बिहार सरकार सबटा के समाप्त, सब अकादमी के समाप्त कर देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है और सबके एकटा में कर देलक है, जाहिमे क्षेत्रीय भाषा संगे हमर मैथिलियो कहलक है। बड़ा दुर्भाग्य है हमरा संगे। माननीय अटल जी हमरा लोकनि के अष्टम अनुसूची में स्थान देला, हमरा यूपीएससी बीपीएससी सब में देला, ई लोकनि ओकरा पुनः हमरा जे छै से नाश करऽ पर लागल छथि। तेँ सब मैथिल जनसँ हमरा लोकनि निवेदन करै छै कि अहाँ जागू और जागब तखने अपन अधिकार भेटत और अहाँके रक्षा हैत। एहिठाम जे बाढ़ि छै, सुखाड़ छै, एकरा सबक रक्षा हैत। एकरा करऽके लेल सब गोटा एकठाम आउ, सब मैथिल और मैथिलानी मिलकर आवाज बुलंद करू। जय मिथिला, जय मैथिली। तो हम कह चाहै छी ई बात जे मतलब बिहार में एते एखन विकास भऽ रहल छै, एहिमे कि दरभंगा तारामंडल, एम्स, एयरपोर्ट सबटा भेटलै है, एहिमे आब की कमी छै कि विकास में, जैसा कि अहाँ सब मिथिला राज्य के मांग कऽ रहल छियै? हमरा लोकनि के ई जे छै केंद्र सरकार के अधीनक बात छै। हमरा जे DMCH में भेटै छल, जे राज दरभंगा के द्वारा DMCH भेटलै, ओकरा ई बिहार सरकार ओकर जमीनक रक्षा नहीं कऽ सकलैए आ हमरा एम्स के लेल ओतऽ नहीं देलक। खैर नहीं देलक हमरा शोभन के नज़दीक जतऽ एखन काज शुरू हो जा रहल है और ये हमरा केंद्र सरकार देलक है। बिहार सरकार तो सद्य हमर गर्दन काटि रहल है। जी बच्चा, अहाँके नाम की भेल? चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई। सीताजी के जन्म दिवस है, एहि पर अहाँ की कहऽ चाहै छियै? हमरा सब जानकी नवमी के ऐसा किछु दिन पूर्व जे चर्चा होइ छलै तऽ रामनवमी के जनै छलै लोग, जानकी नवमी नहीं जनै छलै। जहन आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में, सीता के रूप में पृथ्वी से अवतरित भेली सीता, और हुनकर जन्मदिन के हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलहुँ। एहि बात के कष्ट छल और हम सब निरंतर एकरा घर घर जानकी नवमी के पसारबा के लेल विद्यापति सेवा संस्थान अथक परिश्रम केलक। आई बिहार सरकार के छुट्टियो छै, आई जानकी पूजन 11 वर्ष से विद्यापति सेवा संस्थान निरंतर कऽ रहल है और देश विदेश में विभिन्न जगह शहर में जानकी पूजन भऽ रहल है, उत्सव भऽ रहल है। हमरा लोकनि ओ सपना देखै छी आ ओ आशा करै छी जे संपूर्ण विश्व में जानकी पूजन रामनवमी के हुए और जानकी नवमी के हुए। एही उद्देश्य के संग हमरा लोकनि एते परिश्रम कऽ रहल छी। ऋचा लोक आइ धनुषधारी जानकी के पृथक कोनो पहचान नहीं छलनि, लव कुश संगे छलनि, राम जानकी के पहचान छलनि। धनुषधारी सीता के पूजन आई कैलेंडर दऽ कऽ संपूर्ण देश में आई धनुषधारी सीता के पूजन उत्सव भऽ रहल है। बड़ा हर्ष होइए और उत्तरोत्तर एकर घर घर पहुँचे और हर्ष हैत। एही उद्देश्य के संग हमरा लोकनि दिन राति लागल रहै छी। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव का हमेशा सहयोगी रिसोर्स शिवशंकर के साथ हराही पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा।
जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के डनबी रोड MMTM में हैं और आज इधर बड़े धूमधाम के साथ जानकी सम्मेलन हुआ। ऋचा लोक दरभंगा की अध्यक्ष जो है इस वक्त हमारे साथ इंदिरा झा हैं। जी, आज जानकी सम्मेलन बहुत अच्छे से मनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि यह जो जानकी सम्मेलन है, इसने मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाने में जो यह कार्य विगत कई वर्षों से यह संस्था कर रही है, उसमें जो मैंने उत्तरोत्तर इसके विकास को देखा है, इसकी मैं साक्षी रही हूँ। और मैंने देखा है कि शनै शनै मातृशक्ति को यह गौरव का अनुभव हुआ है और अब वो बड़ी संख्या में यहाँ सब उपस्थित होती हैं और इस गौरव का, इस आत्मसम्मान का वो अनुभव करती हैं और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रही हैं। निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए जितना ही महत्व रामनवमी का उतना ही सीता नवमी का भी है और निश्चित रूप से मनाया जाना चाहिए। और ये 29 तारीख को जो है सीता नवमी का त्यौहार है, इस पर क्या विशेष हो रहा है? कि सबसे बड़ी गौरव की बात है कि बिहार में पहले नहीं होता था, अब जानकी नवमी की छुट्टी अवकाश होता है उस दिन। या कहीं ना कहीं इसने हमारे अस्मिता को और हमारे गौरव को बहुत बढ़ाया है। तो जानकी नवमी के दिन पूजा पाठ करने का वही महत्व है जो रामनवमी का है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ भी हम भी मिथिलावासी, और आपको पता है जनकपुर में भी बड़ी धूमधाम से इस दिवस को मनाया जाता है, जनकपुर में, सीतामढ़ी में, हर जगह। तो जानकी नवमी के दिन जो हमको पूजा पाठ का संदेश अभी आपने सुना, इस मंच से भी दिया गया। हम सबों के बीच में अभी कैलेंडर भगवती का वितरण हुआ है और इसे हम घर घर में उस दिन अपने घरों में लगाएंगे, पूजा करेंगे, भगवती की आराधना करेंगे और उनसे मिथिला के उस जो इसका गौरव रहा है, जो यह ज्ञान भूमि रही है, जो यह मोक्ष भूमि रही है, कहीं ना कहीं इसमें जो कमी हो रही है वह हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सके, इसके लिए हम याचना करेंगे भगवती से। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ MMTM दरभंगा। निश्चित व्रत है तो हम लोग किसी निश्चित व्रत की पूर्ति करने के लिए यहाँ जन्म लिए हैं। अपने अंतर चेतना को बराबर जागृत रखें। हम क्षमा मांगे छी, हम गति हम प्रयास छी मिथिला में तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन। आज हम पहुंचे हैं दुनिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं इस जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है, योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज और हम आज की आज कार्यक्रम में आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी और प्राचीन शहर काशी आए हैं आज। और आप लोगों में से कई लोग इधर आए भी होंगे और आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये सभी घाटें काशी की ही हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। इस जगह की जो विकास देखने को मिले, बहुत अच्छी विकास की गई है। इस जगह की पहले से बहुत अच्छी विकास की गई है और हम इधर के जानकार व्यक्ति से भी आगे बातचीत करेंगे। आगे आप सभी को सभी कवरेज दिखाएंगे, तब तक ये देखते रहिए, बने रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ के साथ, उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी।
नमस्कार। इस वक्त हम लोगों ने जो है अंदर सभी मंदिर का दर्शन कर लिया अपने मिथिला की परंपरा अनुसार। इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं जहाँ की गंगा आरती होती है। उधर आप सभी को हम लोग गंगा आरती की पूरी कवरेज दिखाएंगे। आप नमस्कार मिथिला, मैं प्रणव कामेश। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम काशी अवस्थित राजेंद्र प्रसाद घाट पे हैं और जो आप हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय बाद जो है गंगा आरती शुरू होने वाली है। इस वक्त इधर के जानकार व्यक्ति हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? केदारनाथ बनर्जी जी। इधर कुल कितने घाटे हैं? इधर 84 घाटे हैं। 84 जी। आप कुछ के जो सबसे मेन घाट है उनके नाम बता सकते हैं आप? मेन घाट पे जैसे हमारे ये मुख्य घाट जाना या माना जाता है ये दशाश्वमेध घाट, ठीक है। और उसके बाद जो है कि और मेन घाट तो ये एक राजा हरिश्चंद्र घाट है और द्वितीय माँ मनकड़िका घाट है। तो यही 3 घाटों का महान मुख्य दिया गया है जी। ठीक है। जो इधर जो मंदिर है इसकी क्या विशेषता है? इधर मंदिर है ये बाबा भोलेनाथ का नगरी है। 9 खंड पृथ्वी 1 खंड काशी, ठीक है। ये जो दशाश्वमेध जो देख रहे हैं बगल में जहाँ आरती आरंभ होगी वहाँ पर जो है कि बाबा भोलेनाथ स्वयं आए थे और उनकी स्वागत बाबा विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी किए थे, ठीक है। स्वागत किए थे उनके आने पर, शिव जी के आने पर। और इधर का आप अपने हिसाब से देखें तो इधर पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं इस जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आ ही गए। कहने का मतलब है भाई उन लोग का सब मुआवजा दिया गया है अगले को, तब जाके उनसे खाली करवाया गया। ये नहीं कि आप निकलो हम राज करें, ऐसा तो किए नहीं अगला, ठीक है। ठीक है, उनका राज काज अच्छा है, लेकिन क्या है कि पहले से ये बनारस में गुंडागर्दी और अबे तबे गाली गलौज इन सबों से मतलब बहुत राहत है। नमस्कार मिथिला, आज की यात्रा का हमने इस वक्त समापन किया है और हमने आप सभी को इधर की जो मेन कवरेज है वो आप सभी को हम लोगों ने दिखा दिया है सबसे पहले। और जो हमारे पीछे आप ये घाट का सीन देख रहे हैं कितना सुंदर है, ये आप भी कवरेज में देखे होंगे। मिलते हैं अगले आज की यात्रा कार्यक्रम में ऐसे ही नए खबर नए समाचार लेते हुए हमें नई यात्रा का कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने पता चल कि जानकी नवमी है, बहुत दुख के बात है और ओकर दुख के विषय के भागीदार हम ही सब छी। हम सब देव सपना छै
किशोरी जी के तकरे पूरा करब। वो बिहार सरकार सबटा के समाप्त सब अकादमी के समाप्त कर देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है। हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलहुँ, एहि बात के कष्ट छल। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। आप समस्त देशवासियों को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस वक्त दरभंगा के हराई पोखर प्रधान कार्यालय में हैं और आज इधर जो है विद्याबाई सेवा संस्था के द्वारा जो है आज सीता नवमी मनाया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। आगे हम इधर के लोगों से बातचीत करेंगे, संस्था के लोगों से बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ नमस्कार मिथिला न्यूज़ में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोग ऋषभ और समसा के साथ हराई पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता। इस वक्त हमारे साथ जो है सखी बहन पा, जिस पर जो है फेसबुक पेज बना हुआ है, उनकी फाउंडर इस वक्त हमारे साथ आरती झा हैं। अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे। जी आज सीता नवमी के शुभ अवसर पर की कह जाए। बहुत बहुत शुभकामना एहि मन से देबऽ चाहै छी हम सब गोटा के जानकी नवमी के अवसर पर। और आई जानकी माँ के आई प्रकाट दिवस अछि, हम सब जमा भेल छियै एतऽ, बहुत नीक लागि रहल है। और सखी बहन पा फेसबुक टा में ने आब संस्थागत हम सब छी, रजिस्टर्ड संस्था छै और 50% हम सब छी जनसंख्या के। तो हमरो सबके कर्तव्य अछि मिथिला लए, मैथिली लए किछु करऽ के। हम सब सखी बहन पा मिलकर अपन मैथिली के लेल काज कर रहल छी। एकटा सवाल और जे कि देश में जे रामनवमी बहुत धूमधाम से मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी मनाबऽ चाही कि नहीं, कियाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेहो नहीं पता छै कि आई जानकी नवमी छै। बहुत दुख के बात छै और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हमही सब छी। हमही सब अपन चीज के महत्व नहीं बुझै छी। आई सरकार नहीं बुझि रहल छथि तऽ हुनकर कोन गलती छै। रामनवमियो हेबाक चाही, मुदा सीता नवमी मिथिला के छली सीता माता। और ई अखन नीक से भऽ रहल है, आब बहुत ठाम मना रहल है। सखी बहन पास ओ जगह जगह विश्व भर में मना रहल छथि जानकी नवमी। और ई धीरे धीरे व्यापक रूप से घर घर में जेना दुर्गा जी के, जेना सरस्वती माता के पूजा होइया, तहिना माँ जानकी के हम सब जे छै से हुनकर सेना के रूप में छी, तो हुनकर एकदम जोर शोर से हेबाक चाही। विद्याबाई सेवा संस्था के इस वक्त सचिव हमारे साथ श्री बैद्यनाथ चौधरी है हमारे साथ। आज हम इसे सीता नवमी के अवसर पर कुछ बातचीत करेंगे। जी हाँ, सीता नवमी शुभ अवसर की कह चाहिए। 17.5 लाख वर्ष पहिने किशोरी जी एलै, हम तो 51 वर्ष से करै छी। संपूर्ण मिथिला के विकास ई मैथिली दिवस छै। जहिया 51 वर्ष पहिने शुरू केने रही तहिया एतऽ किछु नहि होइत रही संपूर्ण मिथिला में। आई एहिके बनस्पति संपूर्ण देश में घर घर हम सब तऽ मनबै छी, यह हमर सबसे पैघ बात भेल। तैं ऑलराउंड डेवलपमेंट मिथिला, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैथिली भाषा, तकरे लेल हमरा लोकनि काज करी। कह चाहब जे कि देश में जे रामनवमी त्यौहार मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी त्यौहार मनाबऽ चाही कि नहीं। यदि रामनवमी से हमर किशोरी जी पहिने राम से पहिने भेलनि हैं, तो रामनवमी के तो दुनू हाथे समर्थन करे छे और जानकियो नवमी के समर्थन करे छे। दरभंगा में एते मतलब मिथिला क्षेत्र में एते डेवलपमेंट जन की भऽ रहल छै, तखन अहाँ सब कैले मिथिला राज के मांग कर रहल छियै। हम सब जे सपना छै किशोरी जी के तकरे पूरा करब। जी हाँ, सीता नवमी शुभ अवसर की कह चाहै छियै। जनक जानकी जी के अवतरण के दिन पर आइ हमरा लोकनि जानकी नवमी, जानकी जी के जन्मदिन और मैथिली, ओकरा मैथिली दिवस के रूप में हमरा लोकनि मनबै छी। 51 वर्षों विद्यापति सेवा संस्थान अहाँ सभक बीच ई कार्यक्रम कऽ रहल अछि। एहि बेर हमरा लोकनि ई कार्यक्रम मिथिला भवन के कार्यालय में अपन कऽ रहल छी। ई कार्यक्रम हमरा लोकनि 12 बरस केलहुँ हैं MMTM कॉलेज में, और एहि वर्ष हमरा लोकनि अपना स्थान पर विद्यापति सेवा संस्थान के कार्यालय में मना रहल छी। एहि कार्यालय में सर्वत्र से लोग अयला है। समस्त भारत सब सखी बहन पा के सहयोग अद्वितीय छनि, कलाकार लोकनि के अद्वितीय छनि, सांसद अला, वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी के हुनकर अद्वितीय योगदान अछि। हुनकर रहन
लेकिन नहीं अहाँ सब अपना स्थान पर करू, हमर जे सहयोग रहत से हम करब। हमरा लोकनि केनहुँ संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा जी हमर अध्यक्ष छथि, हुनकर अध्यक्षता में एक कार्यक्रम भेल। अमलेन्दु शेखर पाठक जी माँ जानकी के पूजन कयलनि, सोमेश्वरनाथ दधीची पूजन करेलनि और हमरा लोकनि में कार्यक्रम करै छी। हमरा जिम्मा भेटल जे अहाँ एहिठाम जे छै से सभक प्रसादक व्यवस्था करियौ। हम जे छै से 1000 आदमी के प्रसादक व्यवस्था केलहुँ और सब लोकनि प्रसाद ग्रहण कर रहल छथि और कार्यक्रमो चलि रहल है हमर निरंतर। और सबसँ माँ जानकी से इएह कहै छियनि कि मिथिला के विकास करियौ, बढ़बियौ। मैथिली के ई जे हमर राजनीतिक दल अछि ओ सब हमरा मैथिली के समाप्त करऽ पर लागल है, जकरा लेल हमरा लोकनि आवाज उठबै छी और मैथिल से आग्रह करै छियै कि अहाँ सब आगाँ अबियौ, जाहिसँ मिथिला राज भेटत तखने हमर मैथिली के रक्षा हैत, अन्यथा नहीं हैत। एखन ई जे बिहार सरकार अछि ओ बिहार सरकार सबटा के समाप्त, सब अकादमी के समाप्त कर देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है और सबके एकटा में कर देलक है, जाहिमे क्षेत्रीय भाषा संगे हमर मैथिलियो कहलक है। बड़ा दुर्भाग्य है हमरा संगे। माननीय अटल जी हमरा लोकनि के अष्टम अनुसूची में स्थान देला, हमरा यूपीएससी बीपीएससी सब में देला। ई लोकनि ओकरा पुनः हमरा जे छै से नाश करऽ पर लागल छथि। तेँ सब मैथिल जनसँ हमरा लोकनि निवेदन करै छै कि अहाँ जागू और जागब तखने अपन अधिकार भेटत और अहाँके रक्षा हैत। एहिठाम जे बाढ़ि छै, सुखाड़ छै, एकरा सबक रक्षा हैत। एकरा करऽके लेल सब गोटा एकठाम आउ, सब मैथिल और मैथिलानी मिलकर आवाज बुलंद करू। जय मिथिला, जय मैथिली। तो हम कह चाहै छी ई बात जे मतलब बिहार में एतेक एखन विकास भऽ रहल छै, एहिमे कि दरभंगा तारामंडल, एम्स, एयरपोर्ट सबटा भेटलै है, एहिमे आब की कमी छै कि विकास में, जैसा कि अहाँ सब मिथिला राज्य के मांग कऽ रहल छियै? हमरा लोकनि के ई जे छै केंद्र सरकार के अधीनक बात छै। हमरा जे DMCH में भेटै छल, जे राज दरभंगा के द्वारा DMCH भेटलै, ओकरा ई बिहार सरकार ओकर जमीनक रक्षा नहीं कऽ सकलै है आ हमरा एम्स के लेल ओतऽ नहीं देलक। खैर नहीं देलक हमरा शोभन के नज़दीक जतऽ एखन काज शुरू हो जा रहल है और ये हमरा केंद्र सरकार देलक है। बिहार सरकार तो सद्य हमर गर्दन काटि रहल है। जी बच्चा, अहाँके नाम की भेल? चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई। सीताजी के जन्म दिवस है, एहि पर अहाँ की कहऽ चाहै छियै? हमरा सब जानकी नवमी के एहिसँ किछु दिन पूर्व जे चर्चा होइ छलै तऽ रामनवमी के जनै छलै लोक, जानकी नवमी नहीं जनै छलै। जहन आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में, सीता के रूप में पृथ्वी से अवतरित भेली सीता, और हुनकर जन्मदिन के हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलहुँ। एहि बात के कष्ट छल और हम सब निरंतर एकरा घर घर जानकी नवमी के पसारबा के लेल विद्यापति सेवा संस्थान अथक परिश्रम केलक। आइ बिहार सरकार के छुट्टियो छै, आइ जानकी पूजन 11 वर्ष से विद्यापति सेवा संस्थान निरंतर कऽ रहल है और देश विदेश में विभिन्न जगह शहर में जानकी पूजन भऽ रहल है, उत्सव भऽ रहल है। हमरा लोकनि ओ सपना देखै छी आ ओ आशा करै छी जे संपूर्ण विश्व में जानकी पूजन रामनवमी के हुए और जानकी नवमी के हुए। एही उद्देश्य के संग हमरा लोकनि एते परिश्रम कऽ रहल छी। ऋचा लोक आइ धनुषधारी जानकी के पृथक कोनो पहचान नहीं छलनि, लव कुश संगे छलनि, राम जानकी के पहचान छलनि। धनुषधारी सीता के पूजन आई कैलेंडर दऽ कऽ संपूर्ण देश में आई धनुषधारी सीता के पूजन उत्सव भऽ रहल है। बड़ा हर्ष होइए और उत्तरोत्तर एकर घर घर पहुँचे और हर्ष हैत। एही उद्देश्य के संग हमरा लोकनि दिन राति लागल रहै छी। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव का हमेशा सहयोगी रिसोर्स शिवशंकर के साथ हराही पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा।
जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के डनबी रोड MMTM में हैं और आज इधर बड़े धूमधाम के साथ जानकी सम्मेलन हुआ। ऋचा लोक दरभंगा की अध्यक्ष जो है इस वक्त हमारे साथ इंदिरा झा हैं। जी, आज जानकी सम्मेलन बहुत अच्छे से मनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि यह जो जानकी सम्मेलन है, इसने मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाने में जो यह कार्य विगत कई वर्षों से यह संस्था कर रही है, उसमें जो मैंने उत्तरोत्तर इसके विकास को देखा है, इसकी मैं साक्षी रही हूँ। और मैंने देखा है कि शनै शनै मातृशक्ति को यह गौरव का अनुभव हुआ है और अब वो बड़ी संख्या में यहाँ सब उपस्थित होती हैं और इस गौरव का, इस आत्मसम्मान का वो अनुभव करती हैं और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रही हैं। निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए जितना ही महत्व रामनवमी का उतना ही सीता नवमी का भी है और निश्चित रूप से मनाया जाना चाहिए। और ये 29 तारीख को जो है सीता नवमी का त्यौहार है, इस पर क्या विशेष हो रहा है? कि सबसे बड़ी गौरव की बात है कि बिहार में पहले नहीं होता था, अब जानकी नवमी की छुट्टी अवकाश होता है उस दिन। या कहीं ना कहीं इसने हमारे अस्मिता को और हमारे गौरव को बहुत बढ़ाया है। तो जानकी नवमी के दिन पूजा पाठ करने का वही महत्व है जो रामनवमी का है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ भी हम भी मिथिलावासी, और आपको पता है जनकपुर में भी बड़ी धूमधाम से इस दिवस को मनाया जाता है, जनकपुर में, सीतामढ़ी में, हर जगह। तो जानकी नवमी के दिन जो हमको पूजा पाठ का संदेश अभी आपने सुना, इस मंच से भी दिया गया। हम सबों के बीच में अभी कैलेंडर भगवती का वितरण हुआ है और इसे हम घर घर में उस दिन अपने घरों में लगाएंगे, पूजा करेंगे, भगवती की आराधना करेंगे और उनसे मिथिला के उस जो इसका गौरव रहा है, जो यह ज्ञान भूमि रही है, जो यह मोक्ष भूमि रही है, कहीं ना कहीं इसमें जो कमी हो रही है वह हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सके, इसके लिए हम याचना करेंगे भगवती से। आपका हमसे बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ MMTM दरभंगा। निश्चित व्रत है तो हम लोग किसी निश्चित व्रत की पूर्ति करने के लिए यहाँ जन्म लिए हैं। अपने अंतर चेतना को बराबर जागृत रखें। हम क्षमा मांगे छी, हम गति हम प्रयास छी मिथिला में तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन। आज हम पहुंचे हैं दुनिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं जहाँ पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है, योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज और हम आज की आज कार्यक्रम में आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी और प्राचीन शहर काशी आए हैं आज। और आप लोग में से कई लोग इधर आए भी होंगे और आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये सभी घाटें काशी की ही हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। इस जगह की जो विकास देखने को मिले, बहुत अच्छी विकास की गई है। इस जगह की पहले से बहुत अच्छी विकास की गई है और हम इधर के जानकार व्यक्ति से भी आगे बातचीत करेंगे। आगे आप सभी को सभी कवरेज दिखाएंगे, तब तक ये देखते रहिए, बने रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ के साथ, उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी।
नमस्कार। इस वक्त हम लोगों ने जो है अंदर सभी मंदिर का दर्शन कर लिए हैं अपने मिथिला की परंपरा अनुसार। इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं जहाँ की गंगा आरती होती है। उधर आप सभी को हम लोग गंगा आरती की पूरी कवरेज दिखाएंगे। आप नमस्कार मिथिला, मैं प्रणव कामेश्वर। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम काशी अवस्थित राजेंद्र प्रसाद घाट पे हैं और जो आप हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय बाद जो है गंगा आरती शुरू होने वाली है। इस वक्त इधर के जानकार व्यक्ति हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? केदारनाथ बनर्जी जी। इधर कुल कितने घाटे हैं? इधर 84 घाटे हैं। 84 जी। आप कुछ के जो सबसे मेन घाट है उनके नाम बता सकते हैं आप? मेन घाट पे जैसे हमारे ये मुख्य घाट जाना या माना जाता है ये दशाश्वमेध घाट, ठीक है। और उसके बाद जो है कि और मेन घाट तो ये एक राजा हरिश्चंद्र घाट है और द्वितीय माँ मनकरिका घाट है। तो यही 3 घाटों का महान मुख्य दिया गया है जी, ठीक है। जो इधर जो मंदिर है इसकी क्या विशेषता है? इधर मंदिर है ये बाबा भोलेनाथ का नगरी है। 9 खंड पृथ्वी, 1 खंड काशी, ठीक है। ये जो दशाश्वमेध जो देख रहे हैं बगल में जहाँ आरती आरंभ होगी, वहाँ पर जो है कि बाबा भोलेनाथ स्वयं आए थे और उनकी स्वागत विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी किए थे, ठीक है। स्वागत किए थे उनके आने पर, शिव जी के आने पर। और इधर का आप अपने हिसाब से देखें तो इधर पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं इस जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आ ही गए। कहने का मतलब है भाई उन लोग का सब मुआवजा दिया गया है अगले को, तब जाके उनसे खाली करवाया गया। ये नहीं कि आप निकलो हम राज करें, ऐसा तो किए नहीं अगला, ठीक है। ठीक है, उनका राज काज अच्छा है, लेकिन क्या है कि पहले से ये बनारस में गुंडागर्दी और अबे तबे गाली गलौज इन सबों से मतलब बहुत राहत है। नमस्कार मिथिला, आज की यात्रा का हमने इस वक्त समापन किया है और हमने आप सभी को इधर की जो मेन कवरेज है वो आप सभी को हम लोगों ने दिखा दिया है सबसे पहले। और जो हमारे पीछे आप ये घाट का सीन देख रहे हैं कितना सुंदर है, ये आप भी कवरेज में देखे होंगे। मिलते हैं अगले आज की यात्रा कार्यक्रम में ऐसे ही नए खबर नए समाचार लेते हुए हमें नई यात्रा का कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने पता है कि जानकी नवमी है, बहुत दुख के बात है और ओकर दुख के विषय के भागीदार हम ही सब छी। हम सब देव सपना छै
किशोरी जी के तकरे पूरा करब। वो बिहार सरकार सबटा के समाप्त सब अकादमी के समाप्त कर देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है। हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलहुँ, एहि बात के कष्ट छल। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। आप समस्त देशवासियों को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस वक्त दरभंगा के हराई पोखर प्रधान कार्यालय में हैं और आज इधर जो है विद्याबाई सेवा संस्था के द्वारा जो है आज सीता नवमी मनाया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। आगे हम इधर के लोगों से बातचीत करेंगे, संस्था के लोगों से बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ नमस्कार मिथिला न्यूज़ में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोग ऋषभ और सिमसा के साथ हराई पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता। इस वक्त हमारे साथ जो है सखी बहन पा, जिस पर जो है फेसबुक पेज बना हुआ है, उनकी फाउंडर इस वक्त हमारे साथ आरती झा है। अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे। जी आज सीता नवमी के शुभ अवसर पर की कह जाए। बहुत बहुत शुभकामना एहि मन से देबऽ चाहै छी हम सब गोटा के जानकी नवमी के अवसर पर। और आई जानकी माँ के आई प्रकाट दिवस अछि, हम सब जमा भेल छी एतऽ, बहुत नीक लागि रहल है। और सखी बहन पा फेसबुक टा में ने आब संस्थागत हम सब छी, रजिस्टर्ड संस्था छै और 50% हम सब छी जनसंख्या के। तो हमरो सबके कर्तव्य अछि मिथिला लए, मैथिली लए किछु करऽ के। हम सब सखी बहन पा मिलकर अपन मैथिली के लेल काज कर रहल छी। एकटा सवाल और जे कि देश में जे रामनवमी बहुत धूमधाम से मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी मनावल जाइ कि नहीं? कियाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोने पता छै कि आई जानकी नवमी छै। बहुत दुख के बात है और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हमही सब छी। हमही सब अपन चीज के महत्व नहीं बुझै छी। आई सरकार नहीं बुझि रहल छथि तऽ हुनकर कोन गलती छै? रामनवमियो हेबाक चाही, मुदा सीता नवमी मिथिला के छली सीता माता। और ई अखन नीक से भऽ रहल है, आब बहुत ठाम मना रहल है। सखी बहन पास ओ जगह जगह विश्व भर में मना रहल छथि जानकी नवमी। और ई धीरे धीरे व्यापक रूप से घर घर में जेना दुर्गा जी के, जेना सरस्वती माता के पूजा होइया, तहिना माँ जानकी के हम सब जे छै से हुनकर सेना के रूप में छी, तो हुनकर एकदम जोर शोर से हेबाक चाहिए। विद्याबाई सेवा संस्था के इस वक्त सचिव हमारे साथ श्री बैद्यनाथ चौधरी है हमारे साथ। आज हम इसे सीता नवमी के अवसर पर कुछ बातचीत करेंगे। जी हाँ, सीता नवमी शुभ अवसर की कह चाहे छियै? 17.5 लाख वर्ष पहिने किशोरी जी एलनि, हम तो 51 वर्ष से करै छी। संपूर्ण मिथिला के विकास ई मैथिली दिवस छै। जहिया 51 वर्ष पहिने शुरू केने रही तहिया एतऽ किछु नहीं होइत रही संपूर्ण मिथिला में। आई एहिके बनस्पति संपूर्ण देश में घर घर हम सब तऽ मनबै छी। यह हमर सबसे पैघ बात भेल। तैं ऑलराउंड डेवलपमेंट मिथिला, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैथिली भाषा, तकरे लेल हमरा लोकनि काज करै। कह चाहब जे जाकि देश में जे रामनवमी त्यौहार मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी त्यौहार मनाबऽ चाही कि नहीं? यदि रामनवमी से हमर किशोरी जी पहिने राम से पहिने भेलनि हैं, तो रामनवमी के तो दुनू हाथे समर्थन करै छै और जानकियो नवमी के समर्थन करै छै। दरभंगा में एते मतलब मिथिला क्षेत्र में एते डेवलपमेंट जन की भऽ रहल छै, तखन अहाँ से कैले मिथिला राज के मांग कर रहल छियै? हम सब जे सपना छै किशोरी जी के तकरे पूरा करब। जी हाँ, सीता नवमी शुभ अवसर की कह चाहे छियै? अब जानकी जी के अवतरणा के दिन पर आई हमरा लोकनि जानकी नवमी, जानकी जी के जन्मदिन और मैथिली, ओकरा मैथिली दिवस के रूप में हमरा लोकनि मनबै छी। 51 वर्षों विद्यापति सेवा संस्थान अहाँ सभक बीच ई कार्यक्रम कऽ रहल अछि। एहि बेर हमरा लोकनि ई कार्यक्रम मिथिला भवन के कार्यालय में अपन कऽ रहल छी। ई कार्यक्रम हमरा लोकनि 12 बरस केलहुँ हैं MMTM कॉलेज में, और एहि वर्ष हमरा लोकनि अपना स्थान पर विद्यापति सेवा संस्थान के कार्यालय में मना रहल छी। एहि कार्यालय में सर्वत्र से लोग अयला है। समस्त भारत सब सखी बहन पा के सहयोग अद्वितीय छनि, कलाकार लोकनि के अद्वितीय छनि, सांसद अला, वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी के हुनकर अद्वितीय योगदान अछि। हुनकर रहनि
लेकिन नहीं अहाँ सब अपना स्थान पर करू, हमर जे सहयोग रहत से हम करब। हमरा लोकनि ओ केनहुँ संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा जी हमर अध्यक्ष छथि, हुनकर अध्यक्षता में एक कार्यक्रम भेल। अमलेन्दु शेखर पाठक जी माँ जानकी के पूजन कयलनि, सोमेश्वरनाथ दधीची पूजन करेलनि और हमरा लोकनि में कार्यक्रम करै छी। हमरा जिम्मा भेटल जे अहाँ एहिठाम जे छै से सभक प्रसादक व्यवस्था करियौ। हम जे छै से 1000 आदमी के प्रसादक व्यवस्था केलहुँ और सब लोकनि प्रसाद ग्रहण कर रहल छथि और कार्यक्रमो चलि रहल है हमर निरंतर। और सबसँ माँ जानकी से इएह कहै छियनि कि मिथिला के विकास करियौ, बढ़बियौ। मैथिली के ई जे हमर राजनीतिक दल अछि ओ सब हमरा मैथिली के समाप्त करऽ पर लागल है, जकरा लेल हमरा लोकनि आवाज उठबै छी और मैथिल से आग्रह करै छियै कि अहाँ सब आगाँ अबियौ, जाहिसँ मिथिला राज भेटत तखने हमर मैथिली के रक्षा हैत, अन्यथा नहीं हैत। एखन जे बिहार सरकार अछि ओ बिहार सरकार सबटा के समाप्त, सब अकादमी के समाप्त कर देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है और सबके एकटा में कर देलक है, जाहिमे क्षेत्रीय भाषा संगे हमर मैथिलियो कहलक है। बड़ा दुर्भाग्य है हमरा संगे। माननीय अटल जी हमरा लोकनि के अष्टम अनुसूची में स्थान देला, हमरा यूपीएससी बीपीएससी सब में देला। ई लोकनि ओकरा पुनः हमरा जे छै से नाश करऽ पर लागल छथि। तेँ सब मैथिल जनसँ हमरा लोकनि निवेदन करै छै कि अहाँ जागू और जागब तखने अपन अधिकार भेटत और अहाँके रक्षा हैत। एहिठाम जे बाढ़ि छै, सुखाड़ छै, एकरा सबक रक्षा हैत। एकरा करऽके लेल सब गोटा एकठाम आउ, सब मैथिल और मैथिलानी मिलकर आवाज बुलंद करू। जय मिथिला, जय मैथिली। तो हम कह चाहै छी ई बात जे मतलब बिहार में एते एखन विकास भऽ रहल छै, एहिमे कि दरभंगा तारामंडल, एम्स, एयरपोर्ट सबटा भेटलै है, एहिमे आब की कमी छै कि विकास में, जैसा कि अहाँ सब मिथिला राज्य के मांग कऽ रहल छियै? हमरा लोकनि के ई जे छै केंद्र सरकार के अधीनक बात छै। हमरा जे DMCH में भेटै छल, जे राज दरभंगा के द्वारा DMCH भेटलै, ओकरा ई बिहार सरकार ओकर जमीनक रक्षा नहीं कर सकलैए आ हमरा एम्स के लेल ओतऽ नहीं देलक। खैर नहीं देलक हमरा शोभन के नज़दीक जतऽ एखन काज शुरू हो जा रहल है और ये हमरा केंद्र सरकार देलक है। बिहार सरकार तो सद्य हमर गर्दन काटि रहल है। जी बच्चा, अहाँके नाम की भेल? चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई। सीताजी के जन्म दिवस है, एहि पर अहाँ की कहऽ चाहै छियै? हमरा सब जानकी नवमी के एहिसँ किछु दिन पूर्व जे चर्चा होइ छलै तऽ रामनवमी के जनै छलै लोक, जानकी नवमी नहीं जनै छलै। जहन आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में, सीता के रूप में पृथ्वी से अवतरित भेली सीता, और हुनकर जन्मदिन के हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलहुँ। एहि बात के कष्ट छल और हम सब निरंतर एकरा घर घर जानकी नवमी के पसारबा के लेल विद्यापति सेवा संस्थान अथक परिश्रम केलक। आई बिहार सरकार के छुट्टियो छै, आई जानकी पूजन 11 वर्ष से विद्यापति सेवा संस्थान निरंतर कर रहल है और देश विदेश में विभिन्न जगह शहर में जानकी पूजन भऽ रहल है, उत्सव भऽ रहल है। हमरा लोकनि ओ सपना देखै छी आ ओ आशा करै छी जे संपूर्ण विश्व में जानकी पूजन रामनवमी के हुए और जानकी नवमी के हुए। एही उद्देश्य के संग हमरा लोकनि एते परिश्रम कऽ रहल छी। ऋचा लोक आइ धनुषधारी जानकी के पृथक कोनो पहचान नहीं छलनि, लव कुश संगे छलनि, राम जानकी के पहचान छलनि। धनुषधारी सीता के पूजन आई कैलेंडर दऽ कऽ संपूर्ण देश में आई धनुषधारी सीता के पूजन उत्सव भऽ रहल है। बड़ा हर्ष होइए और उत्तरोत्तर एकर घर घर पहुँचे और हर्ष हैत। एही उद्देश्य के संग हमरा लोकनि दिन राति लागल रहै छी। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव का हमेशा सहयोगी रिसोर्स शिवशंकर के साथ पढ़ाई पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा।
जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के डनबी रोड MMTM में हैं और आज इधर बड़े धूमधाम के साथ जानकी सम्मेलन हुआ। ऋचा लोक दरभंगा की अध्यक्ष जो है इस वक्त हमारे साथ इंदिरा झा हैं। जी, आज जानकी सम्मेलन बहुत अच्छे से मनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि यह जो जानकी सम्मेलन है, इसने मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाने में जो यह कार्य विगत कई वर्षों से यह संस्था कर रही है, उसमें जो मैंने उत्तरोत्तर इसके विकास को देखा है, इसकी मैं साक्षी रही हूँ और मैंने देखा है कि शनै शनै मातृशक्ति को यह गौरव का अनुभव हुआ है और अब वो बड़ी संख्या में यहाँ समुपस्थित होती हैं और इस गौरव का, इस आत्मसम्मान का वो अनुभव करती हैं और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रही हैं। निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए जितना ही महत्व रामनवमी का उतना ही सीता नवमी का भी है और निश्चित रूप से मनाया जाना चाहिए। और ये 29 तारीख को जो है सीता नवमी का त्यौहार है, इस पर क्या विशेष हो रहा है? कि सबसे बड़ी गौरव की बात है कि बिहार में पहले नहीं होता था, अब जानकी नवमी की छुट्टी अवकाश होता है उस दिन। यह कहीं ना कहीं इसने हमारे अस्मिता को और हमारे गौरव को बहुत बढ़ाया है। तो जानकी नवमी के दिन पूजा पाठ करने का वही महत्व है जो रामनवमी का है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ भी हम भी मिथिलावासी, और आपको पता है जनकपुर में भी बड़ी धूमधाम से इस दिवस को मनाया जाता है, जनकपुर में, सीतामढ़ी में, हर जगह। तो जानकी नवमी के दिन जो हमको पूजा पाठ का संदेश अभी आपने सुना, इस मंच से भी दिया गया। हम सबों के बीच में अभी कैलेंडर भगवती का वितरण हुआ है और इसे हम घर घर में उस दिन अपने घरों में लगाएंगे, पूजा करेंगे, भगवती की आराधना करेंगे और उनसे मिथिला के उस जो इसका गौरव रहा है, जो यह ज्ञान भूमि रही है, जो यह मोक्ष भूमि रही है, कहीं ना कहीं इसमें जो कमी हो रही है वह हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सके, इसके लिए हम याचना करेंगे भगवती से। आपका हमसे बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ, MMTM दरभंगा। निश्चित व्रत है तो हर लोग किसी निश्चित व्रत की पूर्ति करने के लिए यहाँ जन्म लिए हैं, अपने अंतर चेतना को बराबर जागृत रखें। हम जीवा मंगेची हम कभी हम प्रयास से मिलना तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन। आज हम पहुंचे हैं दुनिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं जहाँ पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज और हम आज की आज कार्यक्रम में आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी अवशेष प्राचीन शहर काशी आए हैं आज। और आप लोग में से कई लोग इधर आए भी होंगे और आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये सभी घाटें काशी की ही हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। इस जगह की जो विकास देखने को मिले, बहुत अच्छी विकास की गई है। इस जगह की पहले से बहुत अच्छी विकास की गई है और हम इधर के जानकार व्यक्ति से भी आगे बातचीत करेंगे। आगे आप सभी को सभी कवरेज दिखाएंगे, तब तक ये देखते रहिए, बने रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ के साथ, उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी।
नमस्कार। इस वक्त हम लोगों ने जो है अंदर सभी मंदिर का दर्शन कर लिए हैं अपने मिथिला की परंपरा अनुसार। इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं जहाँ की गंगा आरती होती है। उधर आप सभी को हम लोग गंगा आरती की पूरी कवरेज दिखाएंगे। आप नमस्कार मिथिला, मैं प्रणव कामेश शाह। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम काशी अवस्थित राजेंद्र प्रसाद घाट पे हैं और जो आप हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय बाद जो है गंगा आरती शुरू होने वाली है। इस वक्त इधर के जानकार व्यक्ति हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? केदारनाथ बनर्जी जी। इधर कुल कितने घाटे हैं? इधर 84 घाटे हैं। 84 जी। आप कुछ के जो सबसे मेन घाट है उनके नाम बता सकते हैं आप? मेन घाट पे जैसे हमारे ये मुख्य घाट जाना या माना जाता है ये दशाश्वमेध घाट, ठीक है। और उसके बाद जो है कि और मेन घाट तो ये एक राजा हरिश्चंद्र घाट है और द्वितीय माँ मनकरिका घाट है। तो यही 3 घाटों का महान मुख्य दिया गया है जी, ठीक है। जो इधर जो मंदिर है इसकी क्या विशेषता है? इधर मंदिर है ये बाबा भोलेनाथ का नगरी है। 9 खंड पृथ्वी 1 खंड काशी, ठीक है। ये जो दशाश्वमेध जो देख रहे हैं बगल में जहाँ आरती आरंभ होगी, वहाँ पर जो है कि बाबा भोलेनाथ स्वयं आए थे और उनकी स्वागत विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी किए थे, ठीक है। स्वागत किए थे उनके आने पर, शिव जी के आने पर। और इधर का आप अपने हिसाब से देखें तो इधर पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं इस जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आ ही गए। कहने का मतलब है भाई उन लोग का सब मुआवजा दिया गया है अगले को, तब जाके उनसे खाली करवाया गया है। ये नहीं कि आप निकलो हम राज करें, ऐसा तो किए नहीं अगला, ठीक है। ठीक है, उनका राज काज अच्छा है, लेकिन क्या है कि पहले से ये बनारस में गुंडागर्दी और अबे तबे गाली गलौज इन सबों से मतलब बहुत राहत है। नमस्कार मिथिला, आज की यात्रा का हमने इस वक्त समापन किया है और हमने आप सभी इधर की जो मेन कवरेज है वो आप सभी को हम लोगों ने दिखा दिया है सबसे पहले। और जो हमारे पीछे आप ये घाट का सीन देख रहे हैं कितना सुंदर है, ये आप भी कवरेज में देखे होंगे। मिलते हैं अगले आज की यात्रा कार्यक्रम में ऐसे ही नए खबर नए समाचार लेते हुए हमें नई यात्रा का कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोने पता छै कि जानकी नवमी छै, बहुत दुख के बात है और ओकर दुख के विषय के भागीदार हम ही सब छी। हम सब देख
जे सपना छै किशोरी जी के तकरे पूरा करब। ओ बिहार सरकार सबटा के समाप्त, सब अकादमी के समाप्त कऽ देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है। हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलहुँ, एहि बात के कष्ट छल। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। आप समस्त देशवासियों को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस वक्त दरभंगा के हराई पोखर प्रधान कार्यालय में हैं और आज इधर जो है विद्याबाई सेवा संस्था के द्वारा जो है आज सीता नवमी मनाया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। आगे हम इधर के लोगों से बातचीत करेंगे, संस्था के लोगों से बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ नमस्कार मिथिला न्यूज़ में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोग ऋषभ और समसा के साथ हराई पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता। इस वक्त हमारे साथ जो है सखी बहन पा, जिस पर जो है फेसबुक पेज बना हुआ है, उनकी फाउंडर इस वक्त हमारे साथ आरती झा हैं। अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे। जी आज सीता नवमी के शुभ अवसर पर की कह जाए। बहुत बहुत शुभकामना एहि मन से देबऽ चाहे छी हम सब गोटा के जानकी नवमी के अवसर पर। और आई जानकी माँ के आई प्रकाट दिवस अछि, हम सब जमा भेल छी एतऽ, बहुत नीक लागि रहल है। और सखी बहन पा फेसबुक टा में ने आब संस्थागत हम सब छी, रजिस्टर्ड संस्था छै और 50% हम सब छी जनसंख्या के। तो हमरो सबके कर्तव्य अछि मिथिला लए, मैथिली लए किछु करऽ के। हम सब सखी बहन पा मिलकर अपन मैथिली के लेल काज कर रहल छी। एकटा सवाल और जे कि देश में रामनवमी बहुत धूमधाम से मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी मनाबऽ चाहे कि नहीं, कियाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेहो नहि पता छै कि आई जानकी नवमी छै। बहुत दुख के बात छै और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हमही सब छी। हमही सब अपन चीज के महत्व नहीं बुझै छी, आई सरकार नहीं बुझि रहल छथि, तऽ हुनकर कोन गलती छै। रामनवमियो हेबाक चाही, मुदा सीता नवमी मिथिला के छली सीता माता। और ई अखन नीक से भऽ रहल है, आब बहुत ठाम मना रहल है। सखी बहन पास ओ जगह जगह विश्व भरि में मना रहल छथि जानकी नवमी। और ई धीरे धीरे व्यापक रूप से घर घर में जेना दुर्गा जी के, जेना सरस्वती माता के पूजा होइया, तहिना माँ जानकी के हम सब जे छै से हुनकर सेना के रूप में छी, तो हुनकर एकदम जोर शोर से हेबाक चाहिए। विद्याबाई सेवा संस्था के इस वक्त सचिव हमारे साथ श्री बैद्यनाथ चौधरी हैं हमारे साथ। आज हम इसे सीता नवमी के अवसर पर कुछ बातचीत करेंगे। जी हाँ, सीता नवमी के शुभ अवसर की कह चाहे छियै। 17.5 लाख वर्ष पहिने किशोरी जी एलै, हम तो 51 वर्ष से करै छी। संपूर्ण मिथिला के विकास ई मैथिली दिवस छै। जहिया 51 वर्ष पहिने शुरू केने रही तहिया एतऽ किछु नहि होइत रहे संपूर्ण मिथिला में। आई एहिके बनस्पति संपूर्ण देश में घर घर हम सब तऽ मनबै छी, यह हमर सबसे पैघ बात भेल। तैं ऑलराउंड डेवलपमेंट मिथिला, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैथिली भाषा, तकरे लेल हमरा लोकनि काज करी। कह चाहब जे जाकि देश में जे रामनवमी त्यौहार मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी त्यौहार मनाबऽ चाही कि नहीं। यदि रामनवमी से हमर किशोरी जी पहिने राम से पहिने भेलनि हैं, तो रामनवमी के तो दुनू हाथे समर्थन करै छै और जानकियो नवमी के समर्थन करै छै। दरभंगा में एते मतलब मिथिला क्षेत्र में एते डेवलपमेंट जन की भऽ रहल छै, तखन अहाँ सब कैले मिथिला राज के मांग कऽ रहल छियै। हम सब जे सपना छै किशोरी जी के तकरे पूरा करब। जी हाँ, सीता नवमी के शुभ अवसर की कह चाहे छियै। जानकी जी के अवतरणा के दिन पर आइ हमरा लोकनि जानकी नवमी, जानकी जी के जन्मदिन और मैथिली, ओकरा मैथिली दिवस के रूप में हमरा लोकनि मनबै छी। 51 वर्षों विद्यापति सेवा संस्थान अहाँ सभक बीच ई कार्यक्रम कऽ रहल अछि। एहि बेर हमरा लोकनि ई कार्यक्रम मिथिला भवन के कार्यालय में अपन कऽ रहल छी। ई कार्यक्रम हमरा लोकनि 12 बरस केलहुँ हैं MMTM कॉलेज में, और एहि वर्ष हमरा लोकनि अपना स्थान पर विद्यापति सेवा संस्थान के कार्यालय में मना रहल छी। एहि कार्यालय में सर्वत्र से लोग अयला है। समस्त भारत सब सखी बहन पा के सहयोग अद्वितीय छनि, कलाकार लोकनि के अद्वितीय छनि, सांसद अला, वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी के हुनकर
अद्वितीय योगदान अछि हुनकर रहनि, लेकिन नहीं अहाँ सब अपना स्थान पर करू, हमर जे सहयोग रहत से हम करब। हमरा लोकनि केनहुँ संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा जी हमर अध्यक्ष छथि, हुनकर अध्यक्षता में एक कार्यक्रम भेल। अमलेन्दु शेखर पाठक जी माँ जानकी के पूजन कयलनि, सोमेश्वरनाथ दधीची पूजन करेलनि और हमरा लोकनि में कार्यक्रम करै छी। हमरा जिम्मा भेटल जे अहाँ एहिठाम जे छै से सभक प्रसादक व्यवस्था करियौ। हम जे छै से 1000 आदमी के प्रसादक व्यवस्था केलहुँ और सब लोकनि प्रसाद ग्रहण कर रहल छथि और कार्यक्रमो चलि रहल है हमर निरंतर। और सबसँ माँ जानकी से इएह कहै छियनि कि मिथिला के विकास करियौ, बढ़बियौ। मैथिली के ई जे हमर राजनीतिक दल अछि ओ सब हमरा मैथिली के समाप्त करऽ पर लागल है, जकरा लेल हमरा लोकनि आवाज उठबै छी और मैथिल से आग्रह करै छियै कि अहाँ सब आगाँ अबियौ, जाहिसँ मिथिला राज भेटत तखने हमर मैथिली के रक्षा हैत, अन्यथा नहीं हैत। एखन जे बिहार सरकार अछि ओ बिहार सरकार सबटा के समाप्त, सब अकादमी के समाप्त कऽ देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है और सबके एकटा में कऽ देलक है, जाहिमे क्षेत्रीय भाषा संगे हमर मैथिलियो कऽ देलक है। बड़ा दुर्भाग्य अछि हमरा संगे। माननीय अटल जी हमरा लोकनि के अष्टम अनुसूची में स्थान देला, हमरा UPSC BPSC सब में देला, ई लोकनि ओकरा पुनः हमरा जे छै से नाश करऽ पर लागल छथि। तेँ सब मैथिल जनसँ हमरा लोकनि निवेदन करै छै कि अहाँ जागू और जागब तखने अपन अधिकार भेटत और अहाँके रक्षा हैत। एहिठाम जे बाढ़ि छै, सुखाड़ छै, एकरा सबक रक्षा हैत। एकरा करऽके लेल सब गोटा एकठाम आउ, सब मैथिल और मैथिलानी मिलकर आवाज बुलंद करू। जय मिथिला, जय मैथिली। तो हम कह चाहै छी ई बात जे मतलब बिहार में एते एखन विकास भऽ रहल छै, एहिमे कि दरभंगा तारामंडल, एम्स, एयरपोर्ट सबटा भेटलै है, एहिमे आब की कमी छै कि विकास में, जैसा कि अहाँ सब मिथिला राज्य के मांग कऽ रहल छियै? हमरा लोकनि के ई जे छै केंद्र सरकार के अधीनक बात छै। हमरा जे DMCH में भेटै छल, जे राज दरभंगा के द्वारा DMCH भेटलै, ओकरा ई बिहार सरकार ओकर जमीनक रक्षा नहीं कऽ सकलैए आ हमरा एम्स के लेल ओतऽ नहीं देलक। खैर नहीं देलक हमरा शोभन के नज़दीक जतऽ एखन काज शुरू हो जा रहल है और ई हमरा केंद्र सरकार देलक है। बिहार सरकार तऽ सद्य हमर गर्दन काटि रहल है। जी बच्चा, अहाँके नाम की भेल? चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई। सीताजी के जन्म दिवस छै, एहिपर अहाँ की कहऽ चाहै छियै? हमरा सब जानकी नवमी के एहिसँ किछु दिन पूर्व जे चर्चा होइ छलै तऽ रामनवमी के जनै छलै लोक, जानकी नवमी नहीं जनै छलै। जहन आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में, सीता के रूप में पृथ्वी से अवतरित भेली सीता, और हुनकर जन्मदिन के हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलहुँ। एहि बात के कष्ट छल और हम सब निरंतर एकरा घर घर जानकी नवमी के पसारबा के लेल विद्यापति सेवा संस्थान अथक परिश्रम केलक। आई बिहार सरकार के छुट्टियो छै, आई जानकी पूजन 11 वर्ष से विद्यापति सेवा संस्थान निरंतर कऽ रहल है और देश विदेश में विभिन्न जगह शहर में जानकी पूजन भऽ रहल है, उत्सव भऽ रहल है। हमरा लोकनि ओ सपना देखै छी और वो आशा करै छी जे संपूर्ण विश्व में जानकी पूजन रामनवमी के हुए और जानकी नवमी के हुए। एही उद्देश्य के संग हमरा लोकनि एते परिश्रम कऽ रहल छी। ऋचा लोक आइ धनुषधारी जानकी के पृथक कोनो पहचान नहीं छलनि, लव कुश संगे छलनि, राम जानकी के पहचान छलनि। धनुषधारी सीता के पूजन आई कैलेंडर दऽ कऽ संपूर्ण देश में आई धनुषधारी सीता के पूजन उत्सव भऽ रहल है। बड़ा हर्ष होइए और उत्तरोत्तर एकर घर घर पहुँचे और हर्ष हैत। एही उद्देश्य के संग हमरा लोकनि दिन राति लागल रहै छी। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव का हमेशा सहयोगी रिसोर्ट शिवशंकर के साथ हराही पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा।
जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है, रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है। क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है, दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के डनबी रोड MMTM में हैं और आज इधर बड़े धूमधाम के साथ जानकी सम्मेलन हुआ। ऋचा लोक दरभंगा की अध्यक्ष जो है इस वक्त हमारे साथ इंदिरा झा हैं। जी, आज जानकी सम्मेलन बहुत अच्छे से मनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि यह जो जानकी सम्मेलन है, इसने मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाने में जो यह कार्य विगत कई वर्षों से यह संस्था कर रही है, उसमें जो मैंने उत्तरोत्तर इसके विकास को देखा है, इसकी मैं साक्षी रही हूँ। और मैंने देखा है कि शनै शनै मातृशक्ति को यह गौरव का अनुभव हुआ है और अब वो बड़ी संख्या में यहाँ समुपस्थित होती हैं और इस गौरव का, इस आत्मसम्मान का वो अनुभव करती हैं और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रही हैं। निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है, रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है। क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है, दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए जितना ही महत्व रामनवमी का उतना ही सीता नवमी का भी है और निश्चित रूप से मनाया जाना चाहिए। और ये 29 तारीख को जो है सीता नवमी का त्यौहार है, इस पर क्या विशेष हो रहा है? कि सबसे बड़ी गौरव की बात है कि बिहार में पहले नहीं होता था, अब जानकी नवमी की छुट्टी अवकाश होता है उस दिन। या कहीं ना कहीं इसने हमारे अस्मिता को और हमारे गौरव को बहुत बढ़ाया है। तो जानकी नवमी के दिन पूजा पाठ करने का वही महत्व है जो रामनवमी का है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ भी हम भी मिथिलावासी, और आपको पता है जनकपुर में भी बड़ी धूमधाम से इस दिवस को मनाया जाता है, जनकपुर में, सीतामढ़ी में, हर जगह। तो जानकी नवमी के दिन जो हमको पूजा पाठ का संदेश अभी आपने सुना, इस मंच से भी दिया गया। हम सबों के बीच में अभी कैलेंडर भगवती का वितरण हुआ है और इसे हम घर घर में उस दिन अपने घरों में लगाएंगे, पूजा करेंगे, भगवती की आराधना करेंगे और उनसे मिथिला के उस जो इसका गौरव रहा है, जो यह ज्ञान भूमि रही है, जो यह मोक्ष भूमि रही है, कहीं न कहीं इसमें जो कमी हो रही है वह हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सके, इसके लिए हम याचना करेंगे भगवती से। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ MMTM दरभंगा। निश्चित व्रत है तो हम लोग किसी निश्चित व्रत की पूर्ति करने के लिए यहाँ जन्म लिए हैं, अपने अंतर चेतना को बराबर जागृत रखें। हम क्षमा मांगे छी, हम गति हम प्रयास छी मिथिला में तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन। आज हम पहुंचे हैं दुनिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं इस जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज और हम आज की यात्रा कार्यक्रम में आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी अवशिष्ट प्राचीन शहर काशी आए हैं आज। और आप लोगों में से कई लोग इधर आए भी होंगे और आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये सभी घाटें काशी की ही हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। इस जगह की जो विकास देखने को मिले, बहुत अच्छी विकास की गई है। इस जगह की पहले से बहुत अच्छी विकास की गई है और हम इधर के जानकार व्यक्ति से भी आगे बातचीत करेंगे। आगे आप सभी को सभी कवरेज दिखाएंगे, तब तक ये देखते रहिए, बने रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ के साथ, उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी।
नमस्कार। इस वक्त हम लोगों ने जो है अंदर सभी मंदिर का दर्शन कर लिए हैं अपने मिथिला की परंपरा अनुसार। इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं जहाँ की गंगा आरती होती है। उधर आप सभी को हम लोग गंगा आरती की पूरी कवरेज दिखाएंगे। आप नमस्कार मिथिला, मैं प्रणव कामेश्वर। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम काशी अवस्थित राजेंद्र प्रसाद घाट पे हैं और जो आप हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय बाद जो है गंगा आरती शुरू होने वाली है। इस वक्त इधर के जानकार व्यक्ति हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? केदारनाथ बनर्जी जी। इधर कुल कितने घाटे हैं? इधर 84 घाटे हैं। 84 जी। आप कुछ के जो सबसे मेन घाट है उनके नाम बता सकते हैं आप? मेन घाट पे जैसे हमारे ये मुख्य घाट जाना या माना जाता है ये दशाश्वमेध घाट, ठीक है। और उसके बाद जो है कि और मेन घाट तो ये एक राजा हरिश्चंद्र घाट है और द्वितीय माँ मनकरिका घाट है। तो यही 3 घाटों का महान मुख्य दिया गया है जी। ठीक है। जो इधर जो मंदिर है इसकी क्या विशेषता है? इधर मंदिर है ये बाबा भोलेनाथ का नगरी है। 9 खंड पृथ्वी 1 खंड काशी, ठीक है। ये जो दशाश्वमेध जो देख रहे हैं बगल में जहाँ आरती आरंभ होगी, वहाँ पर जो है कि बाबा भोलेनाथ स्वयं आए थे और उनकी स्वागत विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी किए थे, ठीक है। स्वागत किए थे उनके आने पर, शिव जी के आने पर। और इधर का आप अपने हिसाब से देखें तो इधर पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं इस जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आ ही गए। कहने का मतलब है भाई उन लोग का सब मुआवजा दिया गया है अगले को, तब जाके उनसे खाली करवाया गया। ये नहीं कि आप निकलो हम राज करें, ऐसा तो किए नहीं अगला, ठीक है। ठीक है, उनका राज काज अच्छा है, लेकिन क्या है कि पहले से ये बनारस में गुंडागर्दी और अबे तबे गाली गलौज इन सबों से मतलब बहुत राहत है। नमस्कार मिथिला, आज की यात्रा का हमने इस वक्त समापन किया है और हमने आप सभी को इधर की जो मेन कवरेज है वो आप सभी को हम लोगों ने दिखा दिया है सबसे पहले। और जो हमारे पीछे आप ये घाट का सीन देख रहे हैं कितना सुंदर है, ये आप भी कवरेज में देखे होंगे। मिलते हैं अगले आज की यात्रा कार्यक्रम में ऐसे ही नए खबर नए समाचार लेते हुए हमें नई यात्रा का कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने पता चल कि जानकी नवमी है, बहुत दुख के बात है और ओकर दुख के विषय के भागीदार हम ही सब छी। हम सब देव सपना छै
किशोरी जी के तकरे पूरा करब। वो बिहार सरकार सबटा के समाप्त सब अकादमी के समाप्त कर देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है। हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलहुँ, एहि बात के कष्ट छल। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। आप समस्त देशवासियों को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस वक्त दरभंगा के हराई पोखर प्रधान कार्यालय में हैं और आज इधर जो है विद्याबाई सेवा संस्था के द्वारा जो है आज सीता नवमी मनाया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। आगे हम इधर के लोगों से बातचीत करेंगे, संस्था के लोगों से बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ नमस्कार मिथिला न्यूज़ में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोग ऋषभ और समसा के साथ हराई पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता। इस वक्त हमारे साथ जो है सखी बहन पा, जिस पर जो है फेसबुक पेज बना हुआ है, उनकी फाउंडर इस वक्त हमारे साथ आरती झा हैं। अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे। जी आज सीता नवमी के शुभ अवसर पर की कह जाए। बहुत बहुत शुभकामना एहि मन से देबऽ चाहै छी हम सब गोटा के जानकी नवमी के अवसर पर। और आइ जानकी माँ के आइ प्रकाट दिवस अछि, हम सब जमा भेल छियै तऽ बहुत नीक लागि रहल है। और सखी बहन पा फेसबुक टा में ने आब संस्थागत हम सब छी, रजिस्टर्ड संस्था छै और 50% हम सब छी जनसंख्या के। तऽ हमरो सबके कर्तव्य अछि मिथिला लए, मैथिली लए किछु करऽ के। हम सब सखी बहन पा मिल कऽ अपन मैथिली के लेल काज कर रहल छी। एकटा सवाल और जे कि देश में जे रामनवमी बहुत धूमधाम से मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी मनाबऽ चाही कि नहीं, कियाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेहो पता छै कि आइ जानकी नवमी छै। बहुत दुख के बात छै और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हमही सब छी। हमही सब अपन चीज के महत्व नहीं बुझै छी। आइ सरकार नहीं बुझि रहल छथि तऽ हुनकर कोन गलती छै। रामनवमियो हेबाक चाही, मुदा सीता नवमी मिथिला के छली सीता माता। और ई अखन नीक से भऽ रहल है, आब बहुत ठाम मना रहल है। सखी बहन पास ओ जगह जगह विश्व भर में मना रहल छथि जानकी नवमी। और ई धीरे धीरे व्यापक रूप से घर घर में जेना दुर्गा जी के, जेना सरस्वती माता के पूजा होइया, तहिना माँ जानकी के हम सब जे छै से हुनकर सेना के रूप में छी, तऽ हुनकर एकदम जोर शोर से हेबाक चाही। विद्याबाई सेवा संस्था के इस वक्त सचिव हमारे साथ श्री बैद्यनाथ चौधरी है हमारे साथ। आज हम इसे सीता नवमी के अवसर पर कुछ बातचीत करेंगे। जी हाँ, सीता नवमी शुभ अवसर की कह चाहिए। 17.5 लाख वर्ष पहिने किशोरी जी एलै, हम तऽ 51 वर्ष से करै छी। संपूर्ण मिथिला के विकास ई मैथिली दिवस छै। जहिया 51 वर्ष पहिने शुरू केने रही तहिया एतऽ किछु नहि होइत रहै संपूर्ण मिथिला में। आइ एहिके बनस्पति संपूर्ण देश में घर घर हम सब तऽ मनबै छी। यह हमर सबसे पैघ बात भेल। तैं ऑलराउंड डेवलपमेंट मिथिला, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैथिली भाषा, तकरे लेल हमरा लोकनि काज करै। कह चाहब जे कि देश में जे रामनवमी त्यौहार मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी त्यौहार मनाबऽ चाही कि नहीं। यदि रामनवमी से हमर किशोरी जी पहिने राम से पहिने भेलनि हँ, तऽ रामनवमी के तऽ दुनू हाथे समर्थन करै छै और जानकियो नवमी के समर्थन करै छै। दरभंगा में एते मतलब मिथिला क्षेत्र में एते डेवलपमेंट जन की भऽ रहल छै, तखन अहाँ सब कैले मिथिला राज के मांग कर रहल छियै। हम सब जे सपना छै किशोरी जी के तकरे पूरा करब। जी हाँ, सीता नवमी शुभ अवसर की कह चाहै छियै। जनक जानकी जी के अवतरण के दिन पर आइ हमरा लोकनि जानकी नवमी, जानकी जी के जन्मदिन और मैथिली, ओकरा मैथिली दिवस के रूप में हमरा लोकनि मनबै छी। 51 वर्षों विद्यापति सेवा संस्थान अहाँ सभक बीच ई कार्यक्रम कऽ रहल अछि। एहि बेर हमरा लोकनि ई कार्यक्रम मिथिला भवन के कार्यालय में अपन कऽ रहल छी। ई कार्यक्रम हमरा लोकनि 12 बरस केलहुँ हैं MMTM कॉलेज में। और एहि वर्ष हमरा लोकनि अपना स्थान पर विद्यापति सेवा संस्थान के कार्यालय में मना रहल छी। एहि कार्यालय में सर्वत्र से लोग अयला है। समस्त भारत सब सखी बहन पा के सहयोग अद्वितीय छनि, कलाकार लोकनि के अद्वितीय छनि, सांसद अला, वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी के हुनकर अद्वितीय योगदान अछि। हुनकर रहन
लेकिन नहीं अहाँ सब अपना स्थान पर करू, हमर जे सहयोग रहत से हम करब। हमरा लोकनि केनहुँ संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा जी हमर अध्यक्ष छथि, हुनकर अध्यक्षता में एक कार्यक्रम भेल। अमलेन्दु शेखर पाठक जी माँ जानकी के पूजन कयलनि, सोमेश्वरनाथ दधीची पूजन करेलनि और हमरा लोकनि में कार्यक्रम करै छी। हमरा जिम्मा भेटल जे अहाँ एहिठाम जे छै से सभक प्रसादक व्यवस्था करियौ। हम जे छै से 1000 आदमी के प्रसादक व्यवस्था केलहुँ और सब लोकनि प्रसाद ग्रहण कर रहल छथि और कार्यक्रमो चलि रहल है हमर निरंतर। और सबसँ माँ जानकी से इएह कहै छियनि कि मिथिला के विकास करियौ, बढ़बियौ। मैथिली के ई जे हमर राजनीतिक दल अछि ओ सब हमरा मैथिली के समाप्त करऽ पर लागल है, जकरा लेल हमरा लोकनि आवाज उठबै छी और मैथिल से आग्रह करै छियै कि अहाँ सब आगाँ अबियौ, जाहिसँ मिथिला राज भेटत तखने हमर मैथिली के रक्षा हैत, अन्यथा नहीं हैत। एखन ई जे बिहार सरकार अछि ओ बिहार सरकार सबटा के समाप्त, सब अकादमी के समाप्त कर देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है और सबके एकटा में कर देलक है, जाहिमे क्षेत्रीय भाषा संगे हमर मैथिलियो कहलक है। बड़ा दुर्भाग्य है हमरा संगे। माननीय अटल जी हमरा लोकनि के अष्टम अनुसूची में स्थान देला, हमरा यूपीएससी बीपीएससी सब में देला। ई लोकनि ओकरा पुनः हमरा जे छै से नाश करऽ पर लागल छथि। तेँ सब मैथिल जनसँ हमरा लोकनि निवेदन करै छै कि अहाँ जागू और जागब तखने अपन अधिकार भेटत और अहाँके रक्षा हैत। एहिठाम जे बाढ़ि छै, सुखाड़ छै, एकरा सभक रक्षा हैत। एकरा करऽके लेल सब गोटा एकठाम आउ, सब मैथिल और मैथिलानी मिलकर आवाज बुलंद करू। जय मिथिला, जय मैथिली। तो हम कह चाहै छी ई बात जे मतलब बिहार में एतेक एखन विकास भऽ रहल छै, एहिमे कि दरभंगा तारामंडल, एम्स, एयरपोर्ट सबटा भेटलै है, एहिमे आब की कमी छै कि विकास में, जैसा कि अहाँ सब मिथिला राज्य के मांग कऽ रहल छियै? हमरा लोकनि के ई जे छै केंद्र सरकार के अधीनक बात छै। हमरा जे DMCH में भेटै छल, जे राज दरभंगा के द्वारा DMCH भेटलै, ओकरा ई बिहार सरकार ओकर जमीनक रक्षा नहीं कर सकलै है आ हमरा एम्स के लेल ओतऽ नहीं देलक। खैर नहीं देलक हमरा शोभन के नज़दीक जतऽ एखन काज शुरू हो जा रहल है और ये हमरा केंद्र सरकार देलक है। बिहार सरकार तो सद्य हमर गर्दन काटि रहल है। जी बच्चा, अहाँके नाम की भेल? चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई। सीताजी के जन्म दिवस है, एहि पर अहाँ की कहऽ चाहै छियै? हमरा सब जानकी नवमी के एहिसँ किछु दिन पूर्व जे चर्चा होइ छलै तऽ रामनवमी के जनै छलै लोक, जानकी नवमी नहीं जनै छलै। जहन आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में, सीता के रूप में पृथ्वी से अवतरित भेली सीता, और हुनकर जन्मदिन के हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलहुँ। एहि बात के कष्ट छल और हम सब निरंतर एकरा घर घर जानकी नवमी के पसारबा के लेल विद्यापति सेवा संस्थान अथक परिश्रम केलक। आइ बिहार सरकार के छुट्टियो छै, आइ जानकी पूजन 11 वर्ष से विद्यापति सेवा संस्थान निरंतर कऽ रहल है और देश विदेश में विभिन्न जगह शहर में जानकी पूजन भऽ रहल है, उत्सव भऽ रहल है। हमरा लोकनि ओ सपना देखै छी आ ओ आशा करै छी जे संपूर्ण विश्व में जानकी पूजन रामनवमी के हुए और जानकी नवमी के हुए। एही उद्देश्य के संग हमरा लोकनि एते परिश्रम कऽ रहल छी। ऋचा लोक आइ धनुषधारी जानकी के पृथक कोनो पहचान नहीं छलनि, लव कुश संगे छलनि, राम जानकी के पहचान छलनि। धनुषधारी सीता के पूजन आई कैलेंडर दऽ कऽ संपूर्ण देश में आई धनुषधारी सीता के पूजन उत्सव भऽ रहल है। बड़ा हर्ष होइए और उत्तरोत्तर एकर घर घर पहुँचे और हर्ष हैत। एही उद्देश्य के संग हमरा लोकनि दिन राति लागल रहै छी। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव का हमेशा सहयोगी रिसोर्स शिवशंकर के साथ हराही पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा।
जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है, रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है। क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है, दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के डनबी रोड MMTM में हैं और आज इधर बड़े धूमधाम के साथ जानकी सम्मेलन हुआ। ऋचा लोक दरभंगा की अध्यक्ष जो है इस वक्त हमारे साथ इंदिरा झा हैं। जी, आज जानकी सम्मेलन बहुत अच्छे से मनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि यह जो जानकी सम्मेलन है, इसने मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाने में जो यह कार्य विगत कई वर्षों से यह संस्था कर रही है, उसमें जो मैंने उत्तरोत्तर इसके विकास को देखा है, इसकी मैं साक्षी रही हूँ। और मैंने देखा है कि शनै शनै मातृशक्ति को यह गौरव का अनुभव हुआ है और अब वो बड़ी संख्या में यहाँ सब उपस्थित होती हैं और इस गौरव का, इस आत्मसम्मान का वो अनुभव करती हैं और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रही हैं। निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है, रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है। क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है, दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए जितना ही महत्व रामनवमी का उतना ही सीता नवमी का भी है और निश्चित रूप से मनाया जाना चाहिए। और ये 29 तारीख को जो है सीता नवमी का त्यौहार है, इस पर क्या विशेष हो रहा है? कि सबसे बड़ी गौरव की बात है कि बिहार में पहले नहीं होता था, अब जानकी नवमी की छुट्टी अवकाश होता है उस दिन। या कहीं ना कहीं इसने हमारे अस्मिता को और हमारे गौरव को बहुत बढ़ाया है। तो जानकी नवमी के दिन पूजा पाठ करने का वही महत्व है जो रामनवमी का है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ भी हम भी मिथिलावासी, और आपको पता है जनकपुर में भी बड़ी धूमधाम से इस दिवस को मनाया जाता है, जनकपुर में, सीतामढ़ी में, हर जगह। तो जानकी नवमी के दिन जो हमको पूजा पाठ का संदेश अभी आपने सुना, इस मंच से भी दिया गया। हम सबों के बीच में अभी कैलेंडर भगवती का वितरण हुआ है और इसे हम घर घर में उस दिन अपने घरों में लगाएंगे, पूजा करेंगे, भगवती की आराधना करेंगे और उनसे मिथिला के उस जो इसका गौरव रहा है, जो यह ज्ञान भूमि रही है, जो यह मोक्ष भूमि रही है, कहीं ना कहीं इसमें जो कमी हो रही है वह हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सके, इसके लिए हम याचना करेंगे भगवती से। आपका हमसे बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ MMTM दरभंगा। निश्चित व्रत है तो हम लोग किसी निश्चित व्रत की पूर्ति करने के लिए यहाँ जन्म लिए हैं। अपने अंतर चेतना को बराबर जागृत रखें। हम क्षमा मांगे छी, हम गति हम प्रयास छी मिथिला तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन। आज हम पहुंचे हैं दुनिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं जहाँ पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है, योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज और हम आज की आज कार्यक्रम में आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी और प्राचीन शहर काशी आए हैं आज। और आप लोग में से कई लोग इधर आए भी होंगे और आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये सभी घाटें काशी की ही हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। इस जगह की जो विकास देखने को मिले, बहुत अच्छी विकास की गई है। इस जगह की पहले से बहुत अच्छी विकास की गई है और हम इधर के जानकार व्यक्ति से भी आगे बातचीत करेंगे। आगे आप सभी को सभी कवरेज दिखाएंगे, तब तक ये देखते रहिए, बने रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ के साथ, उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी।
नमस्कार। इस वक्त हम लोगों ने जो है अंदर सभी मंदिर का दर्शन कर लिए हैं अपने मिथिला की परंपरा अनुसार। इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं जहाँ की गंगा आरती होती है। उधर आप सभी को हम लोग गंगा आरती की पूरी कवरेज दिखाएंगे। आप नमस्कार मिथिला, मैं प्रणव कामेश्वर। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम काशी अवस्थित राजेंद्र प्रसाद घाट पे हैं और जो आप हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय बाद जो है गंगा आरती शुरू होने वाली है। इस वक्त इधर के जानकार व्यक्ति हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? केदारनाथ बनर्जी जी। इधर कुल कितने घाटे हैं? इधर 84 घाटे हैं। 84 जी। आप कुछ के जो सबसे मेन घाट है उनके नाम बता सकते हैं आप? मेन घाट पे जैसे हमारे ये मुख्य घाट जाना या माना जाता है ये दशाश्वमेध घाट, ठीक है। और उसके बाद जो है कि और मेन घाट तो ये एक राजा हरिश्चंद्र घाट है और द्वितीय माँ मनकरिका घाट है। तो यही 3 घाटों का महान मुख्य दिया गया है जी। ठीक है। जो इधर जो मंदिर है इसकी क्या विशेषता है? इधर मंदिर है ये बाबा भोलेनाथ का नगरी है। 9 खंड पृथ्वी, 1 खंड काशी, ठीक है। ये जो दशाश्वमेध जो देख रहे हैं बगल में जहाँ आरती आरंभ होगी, वहाँ पर जो है कि बाबा भोलेनाथ स्वयं आए थे और उनकी स्वागत विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी किए थे, ठीक है। स्वागत किए थे उनके आने पर, शिव जी के आने पर। और इधर का आप अपने हिसाब से देखें तो इधर पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं इस जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आ ही गए। कहने का मतलब है भाई उन लोग का सब मुआवजा दिया गया है अगले को, तब जाके उनसे खाली करवाया गया। ये नहीं कि आप निकलो हम राज करें, ऐसा तो किए नहीं अगला, ठीक है। ठीक है, उनका राज काज अच्छा है, लेकिन क्या है कि पहले से ये बनारस में गुंडागर्दी और अबे तबे गाली गलौज इन सबों से मतलब बहुत राहत है। नमस्कार मिथिला, आज की यात्रा का हमने इस वक्त समापन किया है और हमने आप सभी को इधर की जो मेन कवरेज है वो आप सभी को हम लोगों ने दिखा दिया है सबसे पहले। और जो हमारे पीछे आप ये घाट का सीन देख रहे हैं कितना सुंदर है, ये आप भी कवरेज में देखे होंगे। मिलते हैं अगले आज की यात्रा कार्यक्रम में ऐसे ही नई खबर नए समाचार लेते हुए हमें नई यात्रा का कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने पता है कि जानकी नवमी है, बहुत दुख के बात है और ओकर दुख के विषय के भागीदार हम ही सब छी। हम सब देव सपना है
किशोरी जी के तकरे पूरा करब। वो बिहार सरकार सबटा के समाप्त सब अकादमी के समाप्त कर देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है। हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलहुँ, एहि बात के कष्ट छल। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। आप समस्त देशवासियों को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इस वक्त दरभंगा के हराई पोखर प्रधान कार्यालय में हैं और आज इधर जो है विद्याबाई सेवा संस्था के द्वारा जो है आज सीता नवमी मनाया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। आगे हम इधर के लोगों से बातचीत करेंगे, संस्था के लोगों से बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ नमस्कार मिथिला न्यूज़ में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोग ऋषभ और समसा के साथ हराई पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, भूमि जा जानकी जनक सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता, क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता। इस वक्त हमारे साथ जो है सखी बहन पा, जिस पर जो है फेसबुक पेज बना हुआ है, उनकी फाउंडर इस वक्त हमारे साथ आरती झा है। अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे। जी आज सीता नवमी के शुभ अवसर पर की कह जाए। बहुत बहुत शुभकामना एहि मन से देबऽ चाहै छी हम सब गोटा के जानकी नवमी के अवसर पर। और आई जानकी माँ के आई प्रकाट दिवस अछि, हम सब जमा भेल छी एतऽ, बहुत नीक लागि रहल है। और सखी बहन पा फेसबुक टा में ने आब संस्थागत हम सब छी, रजिस्टर्ड संस्था छै और 50% हम सब छी जनसंख्या के। तऽ हमरो सबके कर्तव्य अछि मिथिला लए, मैथिली लए किछु करऽ के। हम सब सखी बहन पा मिलकर अपन मैथिली के लेल काज कर रहल छी। एक सवाल और हो जाए कि देश में रामनवमी बहुत धूमधाम से मनायल जाइ छै, और सीता नवमी मनावल जाए कि नहीं, कियाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोने पता छै कि आई जानकी नवमी छै। बहुत दुख के बात छै और ओकर एहि दुख के विषय के भागीदार हमही सब छी। हमही सब अपन चीज के महत्व नहीं बुझै छी। आई सरकार नहीं बुझि रहल छथि तऽ हुनकर कोन गलती छै। रामनवमियो हेबाक चाही, मुदा सीता नवमी मिथिला के छली सीता माता, और ई अखन नीक से भऽ रहल है। आब बहुत ठाम मना रहल है, सखी बहन पास ओ जगह जगह विश्व भर में मना रहल छथि जानकी नवमी। और ई धीरे धीरे व्यापक रूप से घर घर में जेना दुर्गा जी के, जेना सरस्वती माता के पूजा होइया, तहिना माँ जानकी के हम सब जे छै से हुनकर सेना के रूप में छी, तऽ हुनकर एकदम जोर शोर से हेबाक चाही। विद्याबाई सेवा संस्था के इस वक्त सचिव हमारे साथ श्री बैद्यनाथ चौधरी है हमारे साथ। आज हम इसे सीता नवमी के अवसर पर कुछ बातचीत करेंगे। जी हाँ, सीता नवमी शुभ अवसर की कह चाहे छियै। 17.5 लाख वर्ष पहिने किशोरी जी एलै, हम तऽ 51 वर्ष से करै छी। संपूर्ण मिथिला के विकास ई मैथिली दिवस छै। जहिया 51 वर्ष पहिने शुरू केने रही तहिया एतऽ किछु नहि होइत रही संपूर्ण मिथिला में। आई एहिके बनस्पति संपूर्ण देश में घर घर हम सब तऽ मनबै छी, यह हमर सबसे पैघ बात भेल। तैं ऑलराउंड डेवलपमेंट मिथिला, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैथिली भाषा, तकरे लेल हमरा लोकनि काज करी। कह चाहब जे जाकि देश में जे रामनवमी त्यौहार मनायल जाइ छै, ओना सीता नवमी त्यौहार मनाबऽ चाही कि नहीं। यदि रामनवमी से हमर किशोरी जी पहिने राम से पहिने भेलनि हैं, तऽ रामनवमी के तऽ दुनू हाथे समर्थन करै छै और जानकियो नवमी के समर्थन करै छै। दरभंगा में एते मतलब मिथिला क्षेत्र में एते डेवलपमेंट जनकी भऽ रहल छै, तखन अहाँ सब कैले मिथिला राज के मांग कऽ रहल छियै। हम सब जे सपना छै किशोरी जी के तकरे पूरा करब। जी हाँ, सीता नवमी शुभ अवसर की कह चाहे छियै। जनक जानकी जी के अवतरण के दिन पर आइ हमरा लोकनि जानकी नवमी, जानकी जी के जन्मदिन और मैथिली, ओकरा मैथिली दिवस के रूप में हमरा लोकनि मनबै छी। 51 वर्षों विद्यापति सेवा संस्थान अहाँ सभक बीच ई कार्यक्रम कऽ रहल अछि। एहि बेर हमरा लोकनि ई कार्यक्रम मिथिला भवन के कार्यालय में अपन कऽ रहल छी। ई कार्यक्रम हमरा लोकनि 12 बरस केलहुँ हैं MMTM कॉलेज में, और एहि वर्ष हमरा लोकनि अपना स्थान पर विद्यापति सेवा संस्थान के कार्यालय में मना रहल छी। एहि कार्यालय में सर्वत्र से लोग अयला है। समस्त भारत सब सखी बहन पा के सहयोग अद्वितीय छनि, कलाकार लोकनि के अद्वितीय छनि, सांसद अला, वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी के हुनकर अद्वितीय योगदान अछि। हुनकर रहनि
लेकिन नहीं अहाँ सब अपना स्थान पर करू, हमर जे सहयोग रहत से हम करब। हमरा लोकनि ओ केलहुँ। संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा जी हमर अध्यक्ष छथि, हुनकर अध्यक्षता में एक कार्यक्रम भेल। अमलेन्दु शेखर पाठक जी माँ जानकी के पूजन कयलनि, सोमेश्वरनाथ दधीची पूजन करेलनि और हमरा लोकनि में कार्यक्रम करै छी। हमरा जिम्मा भेटल जे अहाँ एहिठाम जे छै से सभक प्रसादक व्यवस्था करियौ। हम जे छै से 1000 आदमी के प्रसादक व्यवस्था केलहुँ और सब लोकनि प्रसाद ग्रहण कऽ रहल छथि और कार्यक्रमो चलि रहल है हमर निरंतर। और सबसँ माँ जानकी से इएह कहै छियनि कि मिथिला के विकास करियौ, बढ़बियौ। मैथिली के ई जे हमर राजनीतिक दल अछि ओ सब हमरा मैथिली के समाप्त करऽ पर लागल है, जकरा लेल हमरा लोकनि आवाज उठबै छी और मैथिल से आग्रह करै छियै कि अहाँ सब आगाँ अबियौ, जाहिसँ मिथिला राज भेटत तखने हमर मैथिली के रक्षा हैत, अन्यथा नहीं हैत। एखन जे बिहार सरकार अछि ओ बिहार सरकार सबटा के समाप्त, सब अकादमी के समाप्त कऽ देलक है, केवल हिंदी और उर्दू के रखलक है और सबके एकटा में कऽ देलक है, जाहिमे क्षेत्रीय भाषा संगे हमर मैथिलियो कहलक है। बड़ा दुर्भाग्य छै हमरा संगे। माननीय अटल जी हमरा लोकनि के अष्टम अनुसूची में स्थान देला, हमरा UPSC BPSC सब में देला। ई लोकनि ओकरा पुनः हमरा जे छै से नाश करऽ पर लागल छथि। तेँ सब मैथिल जनसँ हमरा लोकनि निवेदन करै छै कि अहाँ जागू और जागब तखने अपन अधिकार भेटत और अहाँके रक्षा हैत। एहिठाम जे बाढ़ि छै, सुखाड़ छै, एकरा सबक रक्षा हैत। एकरा करऽके लेल सब गोटा एकठाम आउ, सब मैथिल और मैथिलानी मिलकर आवाज बुलंद करू। जय मिथिला, जय मैथिली। तो हम कह चाहै छी ई बात जे मतलब बिहार में एते एखन विकास भऽ रहल छै, एहिमे कि दरभंगा तारामंडल, एम्स, एयरपोर्ट सबटा भेटलै है, एहिमे आब की कमी छै कि विकास में, जैसा कि अहाँ सब मिथिला राज्य के मांग कऽ रहल छियै? हमरा लोकनि के ई जे छै केंद्र सरकार के अधीनक बात छै। हमरा जे DMCH में भेटै छल, जे राज दरभंगा के द्वारा DMCH भेटलै, ओकरा ई बिहार सरकार ओकर जमीनक रक्षा नहीं कऽ सकलैए आ हमरा एम्स के लेल ओतऽ नहीं देलक। खैर नहीं देलक हमरा शोभन के नज़दीक जतऽ एखन काज शुरू हो जा रहल है और ये हमरा केंद्र सरकार देलक है। बिहार सरकार तो सद्य हमर गर्दन काटि रहल है। जी बच्चा, अहाँके नाम की भेल? चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई। सीताजी के आइ जन्म दिवस छै, एहि पर अहाँ की कहऽ चाहै छियै? हमरा सब जानकी नवमी के एहिसँ किछु दिन पूर्व जे चर्चा होइ छलै तऽ रामनवमी के जनै छलै लोक, जानकी नवमी नहीं जनै छलै। जहन आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में, सीता के रूप में पृथ्वी से अवतरित भेली सीता, और हुनकर जन्मदिन के हमरा सब मिथिला में रहितो नहीं जनै छलहुँ। एहि बात के कष्ट छल और हम सब निरंतर एकरा घर घर जानकी नवमी के पसारबा के लेल विद्यापति सेवा संस्थान अथक परिश्रम केलक। आइ बिहार सरकार के छुट्टियो छै, आइ जानकी पूजन 11 वर्ष से विद्यापति सेवा संस्थान निरंतर कऽ रहल है और देश विदेश में विभिन्न जगह शहर में जानकी पूजन भऽ रहल है, उत्सव भऽ रहल है। हमरा लोकनि ओ सपना देखै छी आ ओ आशा करै छी जे संपूर्ण विश्व में जानकी पूजन रामनवमी के हुए और जानकी नवमी के हुए। एही उद्देश्य के संग हमरा लोकनि एते परिश्रम कऽ रहल छी। ऋचा लोक आइ धनुषधारी जानकी के पृथक कोनो पहचान नहीं छलनि, लव कुश संगे छलनि, राम जानकी के पहचान छलनि। धनुषधारी सीता के पूजन आई कैलेंडर दऽ कऽ संपूर्ण देश में आई धनुषधारी सीता के पूजन उत्सव भऽ रहल है। बड़ा हर्ष होइए और उत्तरोत्तर एकर घर घर पहुँचे और हर्ष हैत। एही उद्देश्य के संग हमरा लोकनि दिन राति लागल रहै छी। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कामेशा, सहयोगी रिसोर्स शिवशंकर के साथ हराही पोखर प्रधान कार्यालय दरभंगा।
जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के डनबी रोड MMTM में हैं और आज इधर बड़े धूमधाम के साथ जानकी सम्मेलन हुआ। ऋचा लोक दरभंगा की अध्यक्ष जो है इस वक्त हमारे साथ इंदिरा झा हैं। जी, आज जानकी सम्मेलन बहुत अच्छे से मनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि यह जो जानकी सम्मेलन है, इसने मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाने में जो यह कार्य विगत कई वर्षों से यह संस्था कर रही है, उसमें जो मैंने उत्तरोत्तर इसके विकास को देखा है, इसकी मैं साक्षी रही हूँ। और मैंने देखा है कि शनै शनै मातृशक्ति को यह गौरव का अनुभव हुआ है और अब वो बड़ी संख्या में यहाँ समुपस्थित होती हैं और इस गौरव का, इस आत्मसम्मान का वो अनुभव करती हैं और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रही हैं। निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। जैसे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे सीता नवमी का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये हमारी सोच में कहीं न कहीं ये एक गड़बड़ी है। इस अर्थ में कहूँगी कि राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। रामनवमी और जानकी नवमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है, क्योंकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। दोनों में अनन्य संबंध है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए जितना ही महत्व रामनवमी का उतना ही सीता नवमी का भी है और निश्चित रूप से मनाया जाना चाहिए। और ये 29 तारीख को जो है सीता नवमी का त्यौहार है, इस पर क्या विशेष हो रहा है? कि सबसे बड़ी गौरव की बात है कि बिहार में पहले नहीं होता था, अब जानकी नवमी की छुट्टी अवकाश होता है उस दिन। यह कहीं ना कहीं इसने हमारे अस्मिता को और हमारे गौरव को बहुत बढ़ाया है। तो जानकी नवमी के दिन पूजा पाठ करने का वही महत्व है जो रामनवमी का है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ भी हम भी मिथिलावासी, और आपको पता है जनकपुर में भी बड़ी धूमधाम से इस दिवस को मनाया जाता है, जनकपुर में, सीतामढ़ी में, हर जगह। तो जानकी नवमी के दिन जो हमको पूजा पाठ का संदेश अभी आपने सुना, इस मंच से भी दिया गया। हम सबों के बीच में अभी कैलेंडर भगवती का वितरण हुआ है और इसे हम घर घर में उस दिन अपने घरों में लगाएंगे, पूजा करेंगे, भगवती की आराधना करेंगे और उनसे मिथिला के उस जो इसका गौरव रहा है, जो यह ज्ञान भूमि रही है, जो यह मोक्ष भूमि रही है, कहीं ना कहीं इसमें जो कमी हो रही है वह हम अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सके, इसके लिए हम याचना करेंगे भगवती से। आपका हमसे बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ, MMTM दरभंगा। निश्चित व्रत है तो हम लोग किसी निश्चित व्रत की पूर्ति करने के लिए यहाँ जन्म लिए हैं। अपने अंतर चेतना को बराबर जागृत रखें। हम जीवा मंगेची हम कभी हम प्रयास से मिथिला तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन। आज हम पहुंचे हैं दुनिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं सर? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़ और हम आज की आज कार्यक्रम में आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी अवशिष्ट प्राचीन शहर काशी आए हैं आज। और आप लोगों में से कई लोग इधर आए भी होंगे और आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये सभी घाटें काशी की ही हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। इस जगह की जो विकास देखने को मिले, बहुत अच्छी विकास की गई है। इस जगह की पहले से बहुत अच्छी विकास की गई है और हम इधर के जानकार व्यक्ति से भी आगे बातचीत करेंगे। आगे आप सभी को सभी कवरेज दिखाएंगे, तब तक ये देखते रहिए, बने रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़ में। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी ऋषभ के साथ, उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी।
नमस्कार। इस वक्त हम लोगों ने जो है अंदर सभी मंदिर का दर्शन कर लिए हैं अपने मिथिला की परंपरा अनुसार। इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं जहाँ की गंगा आरती होती है। उधर आप सभी को हम लोग गंगा आरती की पूरी कवरेज दिखाएंगे। आप नमस्कार मिथिला, मैं प्रणव कामेश शाह। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। इस वक्त हम काशी अवस्थित राजेंद्र प्रसाद घाट पे हैं और जो आप हमारे पीछे ये नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय बाद जो है गंगा आरती शुरू होने वाली है। इस वक्त इधर के जानकार व्यक्ति हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? केदारनाथ बनर्जी। जी, इधर कुल कितने घाटे हैं? इधर 84 घाटे हैं। 84। जी, आप कुछ के जो सबसे मेन घाट है उनके नाम बता सकते हैं आप? मेन घाट पे जैसे हमारे ये मुख्य घाट जाना या माना जाता है ये दशाश्वमेध घाट, ठीक है। और उसके बाद जो है कि और मेन घाट तो ये एक राजा हरिश्चंद्र घाट है और द्वितीय माँ मनकरिका घाट है। तो यही 3 घाटों का महान मुख्य दिया गया है। जी, ठीक है। जो इधर जो मंदिर है इसकी क्या विशेषता है? इधर मंदिर है ये बाबा भोलेनाथ का नगरी है। 9 खंड पृथ्वी, 1 खंड काशी, ठीक है। ये जो दशाश्वमेध जो देख रहे हैं बगल में जहाँ आरती आरंभ होगी, वहाँ पर जो है कि बाबा भोलेनाथ स्वयं आए थे और उनकी स्वागत बाबा विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी किए थे, ठीक है। स्वागत किए थे उनके आने पर, शिव जी के आने पर। और इधर का आप अपने हिसाब से देखें तो इधर पहले से ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं इस जगह पे? जी हाँ, बहुत विकास हुआ है। अब उधर भी बता रहे कि हम 8 साल से देख रहा हूँ ना कि करीबन 50% हमारी जानकारी से बहुत विकास हुआ है। जो नामुमकिन था वो जो है कि हमारे जो भी मतलब प्रधान है, योगी सर है, ये सब जो है कि अच्छे कार्य किए हैं। हाँ, इसके लिए हम खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आ ही गए। कहने का मतलब है भाई उन लोग का सब मुआवजा दिया गया है अगले को, तब जाके उनसे खाली करवाया गया है। ये नहीं कि आप निकलो हम राज करें, ऐसा तो किए नहीं अगला, ठीक है। ठीक है, उनका राज काज अच्छा है, लेकिन क्या है कि पहले से ये बनारस में गुंडागर्दी और अबे तबे गाली गलौज इन सबों से मतलब बहुत राहत है।